श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की, हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज की इस रसमयी पावन राम कथा में। प्रिय भक्तों, सभी भक्तजनों को जो टीवी पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं उन सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी मातृशक्ति को, सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भगवान की कथा। वैसे तो राम जी की कथा कभी पूरी न होने वाली कथा है। राम जी के चरित्र में जो गूढ़ता है, जितनी दास से आती है, जितनी सुनी है, वो मैं आपको परोसना चाहता हूँ। कल की कथा में आपने सुना कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम जी के जन्म के बहुत सारे कारण हैं। इस कथा में हमारी मैया जी श्रीमती शांति देवी मैया अलीगढ़ से हैं और ये कथा का रसपान कर रही हैं और अपना लोक और परलोक दोनों सवार रही हैं। एक बार मैया जी के लिए सुंदर तालियां। और आप सभी भक्त जो दूर दूर से आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितनी कथा हम श्रवण कर लें, जितना हमारे भीतर चला जाए, बस वही हमारा धन है। जो बाहर रह गया सो रह गया, जो भीतर चला गया वो अपना। थाली में हमारे रबड़ी, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी, खीर, रोटी और नाना प्रकार की रोटियां, सब कुछ परोस दिया आपने। हमारी थाली में सब कुछ आपने परोस दिया कि आप खाइए। तो थाली में तो बहुत कुछ है, पर वो अपना नहीं है जो थाली में है। उसमें से हमने ग्रहण कितना कर लिया, जितना खा लिया, और जितना खा लिया उतना नहीं, जितना खा के पचा लिया बस वो अपना है, बाकी सब सीताराम है ना। इसी तरह संसार में हमने बहुत कुछ जोड़ा, धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, पर वो सब बाहर का विषय है। सब थाली में बचा हुआ भोजन रह जाता है। ये संसार का यही हाल है, सब बाहरी है। भीतर का क्या है? जितनी कथाएं सुन लें, जितना नाम जप लें, जितना कीर्तन कर लें, जितने अच्छे, जितने जल्दी अपने भावों को पवित्र कर लें, वो अपना धन है। वो अपने संग यहाँ भी और वहां भी दोनों जगह साथ देगा। राम जी के जन्म के बहुत सारे कारण हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे थे। एक छोटी सी गलती थी उनमें, एक बुराई थी, कमी थी कि वो जरूरत से ज्यादा लालची थे। जब व्यक्ति के अंदर लोभ सवार होता है तो उसका पतन हो जाता है। ग्रंथ जो हैं, इतिहास जो हैं, बीती हुई घटनाएं जो हैं, वो हम सभी को सही रास्ता दिखाने के लिए है कि उन्होंने ये गलती की तो कहीं आपने ये गलती कर लेना। एक्चुअली इतिहास, वेद, पुराण सब हमारा दर्पण है। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जिस घटना का संबंध पुराणों से न हो। जो घटना आज आपके साथ घट रही है वो घटना पुराणों में लिखी मिल जाएगी आपको कि ये फलाने व्यक्ति के साथ घटी थी तो उसका क्या परिणाम हुआ, और तुम्हारे साथ घट रही है और इसमें तुम ये निर्णय ले रहे हो तो इसका परिणाम क्या होगा। इस धरती में यदि 7 अरब लोग रहते हैं, माना कि भारत में 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति की घटनाएं वेद पुराणों में ना हो। अच्छा एक बात बताना, जब आप कथा सुनते हैं तो कई बार आपको सुनने में ऐसा लगता होगा, अरे ये कथा तो हमारी है, जो हम सुन रहे हैं बस ऐसा ही तो हमारे संग हो रहा है। तो ये जो भागवत की कथा है, ये कथा आपकी कथा है। राम जी की कथा में जितने चरित्र हैं सब हमारी और आपके जीवन से घटते हुए चरित्र हैं, पर हम इसे इस अर्थ में नहीं देखते या नहीं समझते, वो हमारी अपनी ना समझी है। जब हम जीवन में अत्यधिक लोभ करते हैं तो उस लोभ का परिणाम क्या होता है। ये छोटी सी कथा, चूंकि हमें कथा राम जी की सुनाने में 4 दिन का ही समय है, तो हम कथा का सार आपको सुनाते चलेंगे। प्रताप भानु की बड़ी कथा है रामचरितमानस के बाल कांड में। आप कभी घर में रामचरितमानस जरूर पढ़ा करिए। एक बात बताएं, जब आप 10-20 बार रामचरितमानस पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप सुनेंगे तब सुनने में आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, उसको ज्ञान है आपको। आप तो केवल रस आपको देने की जरूरत पड़ेगी हमें। यदि आप पढ़ लिए, यदि आप पढ़े नहीं हैं रामचरितमानस तो फिर कुछ कथाएं आपको समझ में नहीं आएंगी, पर पढ़ लिए हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा, बड़े अच्छे राजा थे, बलशाली भी थे, सभी राजाओं को पछाड़ दिया। एक बार इनके
द्वारा एक राजा हार गया। ये युद्ध करने गए तो इन्होंने एक राजा को हरा दिया। तो वो राजा जो हारा था वो अपने घर नहीं गया, ये सोच करके मैं घर जाऊंगा तो मुंह क्या दिखाऊंगा अपनी प्रजा को, अपनी पत्नियों को, कहेंगे कि लो भाग के चले आए। तो वो अपने घर ना जाकर के वो जंगल चला गया और जंगल में जाकर के वो वहां पर ढोंगी बाबा बन गया। ढोंगी मतलब बाल बढ़ा लिए और साधु का रूप बना लिया, पर उसके अंदर प्रताप भानु के लिए बड़ा कपट भरा था कि मिल जाए तो मैं इसे मार डालूं। लेकिन अब चूंकि वो खुद हार चुका है तो जंगल में रह रहा है। रहते रहते वर्षों बीत गए, वो भी जंगल में रहता गया। एक दिन जंगल में संयोग देखिए कि प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने गए और रास्ता भटकने के कारण अपनी प्रजा से, अपने सुरक्षा कर्मियों से दूर हो गए और संयोग से वो उसी बाबा की कुटिया में पहुंच गए, जो कि वो बाबा नहीं था, प्रताप भानु के द्वारा हराया हुआ एक राजा था, जो कि शर्म के मारे घर ना जाकर जंगल में रहने लगा था। क्योंकि बहुत साल हो गए तो उसकी वेशभूषा अलग हो गई। प्रताप भानु ने उसे पहचाना नहीं। प्रताप भानु ने देखा कि जंगल तो बड़ा है, कोई दूर दूर तक साधु संत नहीं है। प्रताप भानु को लगा कि जरूर ये तपस्वी संत है, भाई जंगल में तो तपस्वी संत ही मिलेंगे। पर प्रताप भानु को क्या पता था कि जंगल में भी कपटी लोग बैठे हैं। राजा ने प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। मुझे तो लगा कि ये जंगल में कोई साधु संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ा भयंकर जंगल है, हिंसक जानवरों से भरा हुआ है। पर आप धन्य हैं महाराज, आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है। वो समझ गया, उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु। अब उसने खेल रचा, षड्यंत्र। क्या खेल रचा जरा सुनिएगा। प्रताप भानु ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो देखो उसने अपना नाम कितनी चतुराई से बताया, मेरा नाम एक तनु है। क्या नाम बताया? एक तनु। प्रताप भानु ने कहा महाराज इसका अर्थ क्या है? तो देखो झूठ बोलने की भी सारी सीमाएं उसने लांघ दी। बोला कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से मैं ज्यों का त्यों हूं, मैंने अपना शरीर नहीं बदला, इसलिए मैं एक तनु हूं। एक तन जिसका वो एक तनु। मेरे सामने हजारों बार ये दुनिया के लोग मर गए, मैं नहीं मरा। अब तो प्रताप भानु की श्रद्धा और बढ़ गई कि बाबा जी तो बड़े तपस्वी हैं और जब से सृष्टि बनी है तब के हैं। प्रताप भानु नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारा हराया हुआ राजा है, ढोंगी है ना, जिसके अंदर कितना कपट भरा हुआ है। हाथ जोड़ के प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ मांगू। अब देखना, यहां से व्यक्ति का पतन होता है। यहां से क्या होता है? प्रताप भानु से जरा ये सवाल किया जाए कि आपको कमी क्या है? आप संपूर्ण भारत के राजा हैं। प्रताप भानु राजा हैं, धन धान्य की कमी नहीं है, सुंदर से सुंदर रानियां तुम्हारी हैं, न धन की कमी न भोगों की कमी, फिर क्या मांगते हो? प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं कभी मरूं ना। देखो आदमी यही मांगता, मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं और जब तक रहूं मुझे कोई जीत ना सके और मैं सदा यूं ही जवान रहूं। ये तीन बातें प्रताप भानु ने रखी। मैं सदा जवान रहूं, समझिएगा, मैं सदा जवान रहूं और मुझे कोई जीत ना सके और मैं अमर हो जाऊं। अब मुझे आपसे उत्तर चाहिए, क्या कोई इस धरती में सदा जवान रह सकता है? नहीं। क्या कोई अमर हो सकता है? नहीं। कभी कभी पराजय का भी मुंह देखना पड़ सकता है, यह भी सत्य है। प्रताप भानु के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर मौका मिलते ही उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं मांगी कि मैं भगवान का भक्त हो जाऊं, भक्ति बढ़े ना, मेरा ये हो मेरा वो। लो, जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागता है तब वहीं से उसका पतन, उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं। वो तो षड्यंत्रकारी साधु था ही, बोला सब कुछ होगा, जैसा जैसा कहता हूं वैसा वैसा करो। अब उसने तो फंसा लिया चंगुल में। अब यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। कई बार ये घटना आपके जीवन में भी घटती है। कैसे? एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज मैं बहुत परेशान हूं, बड़ा कष्ट चल रहा है घर में। तो मैंने उनसे कह दिया कि मां आप श्रीमन नारायण का जाप किया करो। मैंने तो बता दिया कि आप भगवान का आश्रय लेंगे तो आपका कष्ट दूर होगा, क्योंकि द्रौपदी ने भी भगवान का आश्रय लिया था। क्यों? किसे पुकारा था? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा ना, जब साड़ी खींची तो
तो भगवान को पुकारा उसने, उनका दुख दूर हुआ। उत्तरा कि जब बाण लगाया पीछे ब्रह्मास्त्र, तो उत्तरा ने भी दौड़ के भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया। माता कुंती ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया। अर्जुन ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका। मीराबाई ने भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उन्हें अपनी गति दी। नरसिंह मेहता ने भगवान का नाम जपा, भगवान को पुकारा, भगवान ने उनका कष्ट हरा। तो भाई मैं तो ये जानता हूं ना कि भगवान ही दुख मिटाएंगे। मैंने मैया से कहा, मैया आप श्रीमन नारायण जपना, वो आपका सारा कष्ट दूर करेंगे। वो मैया यहां से उठ के गई और बाहर एक बाबा जी थे, उनसे कहा, अरे महाराज मैं तो बड़ा कष्ट में हूं, मैं तो बड़ी दुखी हूं। बाबा जी ने कहा, अच्छा मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूं। सुनना, प्रश्न एक ही था। उस माँ ने मेरे से भी वही कहा और उस बाबा से भी वही कहा। मैंने कहा कि तुम भगवान का आश्रय लो, और बाबा जी के पास गई तो बाबा जी ने कहा, अच्छा चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें मैं अभी ठीक करता हूं। और वो बेचारी दुखिया, अब दुखिया को तो लगा कि भाई कहीं से तो दुख दूर हुए। एक्चुअली मैं अभी सार बाद में बताऊंगा, अभी कहानी सुना। वो मैया उस व्यक्ति के संग, वो बाबा ऐसे ही था, बाल बढ़ाए और चंदन लगाए, मान लिया आप साधु है। जैसे प्रताप भानु ने साधु मान लिया। गलत आदमी को साधु मान लोगे तो नुकसान हो जाएगा। वो मैया चली गई। अब बाबा अपने जगह पर ले गया और ले जाके कहा, चलो तुम्हारे लिए पूजा करनी पड़ेगी, 51 रुपए लगेगा, लाओ। अब वो तो दुखिया थी, उसके 51 रुपए ले लिए और 51 रुपए में वो नारियल वारियल अगरबत्ती वगैरह ले आया। 50 रुपए का सामान ले आया। चलो आंख बंद करके बैठो। आंख बंद कराया और कहा कि तुम्हारी पर्स में क्या है। बोले महाराज मैं आ रही थी तो मेरी पायल रखी है, थोड़ा वजन था तो मैंने कहा कहीं चोर वोर ना मिल जाए, तो मैंने उतार के रख ली, कोई छीन ना ले। अच्छा पायल रखी है इसलिए मंत्र लग नहीं रहा है, तुम पायल उतार के यहाँ रखो। तुम्हारे बैग में और क्या है। बोले महाराज किराया के 200 रुपए। अच्छा खाली कर दो पूरा पर्स, यहाँ रख दो और आंख बंद करके बैठो। वो आंख बंद करके बैठी है और ये उसका पर्स लेके भाग गया। सारा दुख दूर हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पाखंड क्यों बढ़ता है। उस मैया ने मेरी बात मानी होती तो उसका नुकसान होता नहीं। उसने एक्चुअली चोर को ही अपना दुख हरता मान लिया और जाकर के उसने उसका सारा धन लूट लिया। रफू चक्कर, चोर चोर होता है। अब रोती रोती फिर आई मेरे पास, महाराज क्या हुआ मैया, हमारा तो दुख और दुगना हो गया। हमने कहा घंटे भर में कैसे दुगना हो जाएगा, 1 घंटे में। बोले महाराज वो यहाँ बाहर क्या हुआ, हमारे संग ले गए, बोले दुख दूर करेंगे। हमने कहा कि अपना दुख जमाने को बताती ही क्यों हो। हमने बताया तो था कि भगवान का, तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति पर विश्वास है। आज व्यक्ति दुखी इसलिए है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, जमाने पर विश्वास करता घूमता है। इस चक्कर में ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। और जो पाखंड बढ़ रहा है ना संसार में कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे पैसों में, ये पाखंड है। किसी का दुख दूर नहीं कोई दूर कर सकता। तुम्हारे भाग्य का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि दुख दूर कोई कर सकता था तो माता सीता का ही लोग दुख दूर कर देते ना। दुख दूर कोई कर सकता था तो माता कुंती का ही दुख दूर कर देते। कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। इस संसार में यदि भगवान भी आए हैं तो कर्मों का फल, कल हमने आपको बताया था कि राम जी को क्यों आना पड़ा। नारद जी ने श्राप दिया था, कल की कथा हमने आपको सुनाई है। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को कि जाओ, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। श्राप के कारण आना पड़ा। ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ भगवान भी आएंगे तो उन्हें भी अपने कर्मों का फल दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। दुख से कोई बचा सकता है, केवल भगवान बचा सकते हैं, केवल भगवान। यदि आप कहें कि महाराज जी भगवान बचा सकते हैं तो भगवान को भी तो दुख उठाना पड़ा। कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया। जो बेटा जेल में जन्म ले, जिस बेटे के माता पिता जेल में बंद हो, वो बेटे के जीवन में कितना दुख होगा। क्या राम जी के जीवन में दुख नहीं आया, 14 साल का वनवास। अब आप कहेंगे कि वो भगवान है तो उनके जीवन में दुख क्यों आया। अरे भाई भगवान है, वो ये बता रहे हैं कि मैं भगवान होके भी संसार में आता हूँ तो मुझे दुख उठाना पड़ता है। तो तुम इंसान लोग संसार में गए हो तो दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने दुख उठा के ये बताया कि आप लोग दुख उठाते हैं तो टूट जाते हैं और हम उन दुखों में भी और मजबूत हो जाते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना सीखो। कब तक भागोगे दुखों से। इस संसार में एक जगह ऐसी बता दो जहां दुख ना हो। एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो।
मजदूर से लेकर के, रिक्शा वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक दुखी हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये संसार का नाम दुखालय है। आए हो दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए यहां दुख से बचने के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है। कोई कितना भी तुम्हें शॉर्टकट बताए, जो शॉर्टकट बता रहे हैं बस वो तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं। यहीं से पाखंड स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं अरे फलाने ने ठग लिया, बाबा ठग लिया। बाबा नहीं ठग लिया, तुम्हारे लालच ने, तुम्हारे लोभ ने तुम्हें ठग लिया है। नाम तुम व्यक्ति का लगा रहे हो। क्या जरूरत थी तुम्हें किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने की? कहना ही है तो भगवान से कहो ना अपना दुख। सबकी सुनते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं सुनेंगे? बिहारी जी खड़े तो हैं सबका दुख दूर करने के लिए। जाके रो लो ना उनके सामने, जगन्नाथ जी के सामने रो लो ना। क्यों तुम किसी व्यक्ति के सामने रोते हो कि मेरा दुख दूर कर दो? कोई किसी का, अरे वो लोग पहले अपना ही दुख दूर कर लें फिर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कोई अपना ही नहीं कर पा रहा। मैं आपके दुख दूर करने का मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता। मैं तो कहता हूं कि आप आओगे, तुम्हें कथा सुनाऊंगा और कथा सुना सुना के भगवान का प्रेमी बना दूंगा। और जब भगवान से पुकारोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। दुनिया का दुख भगवान दूर कर सकते हैं, ना मैं ना मेरे जैसे और लोग। आप लोग चक्कर में जो फंस जाते हैं ना, आज जमाने भर में तांत्रिक फांत्रिक जमाने भर में डोल रहे हैं। क्यों जी? और लोग जाते हैं और लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और फिर दोष लगा, अरे महाराज बाबा लोग तो ठग लेते हैं। बाबा लोग नहीं, सारे साधु। जो सच्चा साधु होगा वो तुम्हारे दुख के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। जो सच्चा साधु होगा वो अपना भगवान का नाम जप रहा, वो ये जानता है कि भगवान का नाम ही सबके दुख दूर कर सकता है और दुनिया में कोई दुख दूर करने वाला। सारी दुनिया में भटकने वाले लोगों को मैं बस एक बात कहूं कि केवल भगवान की शरण में आ जाओ। केवल भगवान से अपना दुख कहा करो, भगवान के आगे रोया करो। मैंने सबके आगे रोकर देख लिया, तेरे आगे रोना बाकी है। जो इनके आगे रो लेता है ना, ठाकुर जी के आगे, फिर उसे भगवान किसी के आगे रोने नहीं देते, क्योंकि उसे स्वीकार कर लेते। तो प्रताप भानु से गलती क्या हुई कि वो एक पाखंडी के साथ अपना दुख रो रहा है और कह रहे हैं कि मुझे अमर बना दो। वो खुद ही अमर हो जाए पहले, फिर तुम्हें अमर बनाएंगे। वो खुद ही सुखी हो जाए पहले, फिर तुम्हें सुखी बनाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ ना बर्बाद करो, है ना भैया? ये पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं? इन पाखंडियों के चक्कर में अच्छे अच्छे साधु पिस जाते हैं। जो वास्तविक में साधु संत हैं वो इन पाखंडियों के चक्कर में पिस रहे हैं। उल्टे काम ये पाखंडी लोग करते हैं और अच्छे सच्चे साधु बदनाम हो जाते हैं। साधु लोग क्यों बदनाम हो जाते हैं? क्योंकि साधु, रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। साधु संत के रूप में, साधु संत तो होते हैं पर इनके रूप में बहुत सारे लोग उस वेशभूषा का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इस दुरुपयोग से यदि बचना है तो आप अपना दुख किसी को ना कहा करो, केवल भगवान को कहा करो, केवल ईश्वर को कहा करो। कल आपने किसी को दुख सुना दिया अपना, तो सामने वाला आपको दुखी देखकर वो आपको ठग सकता है। कह देगा चलो ये पूजा करा लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आप करा लेंगे, होना कुछ नहीं है। तो तुम्हारे दो नुकसान है। पहला तो तुम्हारी पूजा से आस्था उठ जाएगी, अरे हमने की तो थी पूजा, क्या मिला? तो देखो आपकी श्रद्धा और खत्म हो गई, क्योंकि वो पूजा गलत थी, क्योंकि तुमने सिस्टम से कराया नहीं। सिद्धांत जो था वो उस हिसाब से करते, उनको पूजा आती कहाँ है, कैसी पूजा करनी है। इसलिए लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने। एक मक्खी जाके गुड़ में बैठ गई, उसे लगा बड़ा अच्छा है, खाऊंगी। लेकिन उस समय बरसात का मौसम था, गुड़ सीता हुआ, सीता मीन्स नमी थी, तो गुड़ में चिपचिपापन था, चिपकता ना गुड़। तो मक्खी को लगा अच्छा, वो गर्मी में बैठा करती थी गुड़ में, तो गर्मी में तो अच्छा गुड़ होता है, बिल्कुल सूखा, खाती मक्खी खूब मजे से। लेकिन अब उसे पता नहीं कि बारिश आ गई, बारिश आई तो गुड़ में जरा नमी आ गई तो गुड़ गीला हो गया। अब की बार मक्खी जाके लालच के चक्कर में बैठी, उसकी सखियों ने मना किया, ना जी बारिश चल रही है, गुड़ गीला है, लिपट जाएगी। ना जी मैंने तो खाया है, तुम क्या जानो। वो गई बैठी, और बैठी तो उसके पाँव धस गए गुड़ में। यहाँ वहां पंख फैलाई फटकारे तो पंख भी जाके चिपक गए गुड़ में।
और चिपक गए तो मक्खी लाख कोशिश करे लेकिन गुड़ से छोड़ता नहीं है। अंत में तड़प तड़प के मक्खी मर जाती है। इसी बात को संत जनों ने गाया कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बला, ये लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में जो फंसेगा वो अपना सत्यानाश करेगा। इसलिए कभी लोभ ना हो। सामने 1 करोड़ रुपए रखे हैं, यदि मेरे अंदर लोभ जाग गया तो वो 1 करोड़ रुपए मेरा नुकसान कर देंगे। कोई हो सकता है तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पैसों के जाल में फंसा रहा हो। ये संसार में जैसे मछली को फंसाने के नाना प्रकार के तरीके लोग अपनाते हैं, ऐसे तुम्हें भी फंसाने के भी तो तरीके चल रहे हैं। क्या मैया सही है? एक वैश्या पुरुषों को कैसे लुभाती है? एक पुरुष के सामने वैश्या कौन सा जाल फेंकती है? बड़ी सज धज करके बैठ जाती है और तुम्हें देख देख के मुस्कुराती है। तुम्हें लगता है वाह हमें देख के मुस्कुरा रही, हमें कोई खास बात है। तुम चले गए, वैश्या ने तुम्हें अपना ग्राहक बना लिया, लूट लिया जितना था। तो वैश्या भी पुरुषों पर जाल फेंकती है, यूं फंस जाओगे तो फंस जाओगे तो फंस गए। ऐसे ही ये दुनिया की लालची दुनिया, लोभी लोग तुम पर जाल फेंकते हैं। तुम दुखी हो ना, आओ हम तुम्हारा दुख दूर करते हैं। और ये दुख दूर करने के चक्कर में ना जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए आप पाखंड से दूर रहें। सनातन धर्म में सबसे बड़ी कमी यही है। मैं कहता हूँ राम राम जपा करो, तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। तुम्हें किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है, एक भगवान की शरण में चले जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कथाएं सुना करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, शास्त्र का उच्च कोटि का ज्ञान धारण करेंगे तो आप बच पाएंगे। नहीं तो जमाना तो तुम्हें लूटने बैठा ही है। तुम खुद लुटने जाते हो, कोई क्या करे? इसलिए जमाना लूटने बैठा है, तुम क्यों लुटते हो? इसलिए लोभ नहीं, लालच नहीं, भगवान की भक्ति श्रद्धा से हो। और ये विश्वास बना लो कि इस धरती में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख को भगवान श्रीमन्नारायण दूर नहीं कर सकते। इस धरती का कोई दुख नहीं है जिसे भगवान दूर ना करें। क्या राम जी आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान कृष्ण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान श्रीमन्नारायण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? तुम एक बार इनकी शरण में जाओ तो सही, कहो तो सही कि हम आपके हैं। अब आप इनकी शरण में ना जाके पाखंडियों की शरण में जाते हैं तो भगवान बोलते जाओ अपना वहीं जाओ। अच्छा चलो, प्रताप भानु गए, बाबा के चक्कर में फंस गए। नकली संत को असली मान लोगे तो भी नुकसान होगा और असली को नकली मान लोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। राजा परीक्षित के संग यही तो घटना घट गई। राजा परीक्षित ने असली साधु को नकली मान लिया। ध्यान से सुनना, प्रताप भानु ने नकली साधु को क्या मान लिया? मैया बोलो जोर से, मैया सुन लो मेरी माँ। नकली साधु को क्या मान लिया? असली। और राजा परीक्षित ने समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। असली संत थे, उन्हें परीक्षित ने मान लिया। अरे ये तो हमें देख के ऐसी ढोंगी बैठ गए हैं। असली संत को राजा परीक्षित ने नकली मान लिया तो राजा परीक्षित को श्राप लग गया। नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और असली को नकली मान लोगे तो भी। इसलिए कल्याण तब होगा जब आप केवल दर्शन करें। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, सब में भगवान है, इस भाव से भगवान का दर्शन किया जाए। साधु आए तो साधु को भी भगवान की दृष्टि से देखकर प्रणाम किया जाए। भूखे हैं तो भोजन पानी दिया जाए, लेकिन अपना दुख प्रकट ना किया जाए। दुख प्रकट, यदि सच्चा संत होगा तो तुम्हारे दुख को कहने की जरूरत ही नहीं है। उनके दर्शन मात्र से तुम्हारा सारा दुख दूर हो ही जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी प्रकार सच्चे संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। केवल दर्शन मात्र से, कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए पाखंडवाद को मिटाना है तो आपको जागरूक जनता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा मेरी माँ? जागरूक। जागरूकता जरूरी है। साइंटिफिक बातें होनी चाहिए। जो व्यक्ति साइंस के आधार पर बात नहीं करता वो पाखंड ही है। हमारी पूरी भक्ति, हमारे वेद पुराण पूरी साइंस पर टिकी हुई है। साइंटिफिक है हर चीज, हमारे यहाँ हर बात साइंटिफिक है। बिना
साइंस की कसौटी में कसी कोई बात है ही नहीं। हमारा पूरा सनातन धर्म साइंटिफिक है, साइंस के अतिरिक्त कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हम हर बात को आपको साइंस से जोड़ के बता सकते हैं। यहां ठगना नहीं है, यहां पैसा कमाना उद्देश्य ना हो, यहां केवल सनातन धर्म का प्रचार करना और हर दिल में भक्ति और प्रेम का दिया जलाना उद्देश्य होना चाहिए। मैंने आज तक इतनी जिंदगी हो गई दास अनिरुद्ध की, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हें इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ना जी। मैंने आज तक किसी से, आप इतने सारे श्रोता हैं कि आज तक मैंने आपको 1 रुपए भी मांगा जबरदस्ती? कथा से बोलता हूं कि यहाँ सेवाएं चल रही हैं, आप दान कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है तो, इतना बोलता हूं। मैंने आज तक किसी को प्रेशर नहीं दिया कि नहीं जी तुम्हें देना ही पड़ेगा, ना राम जी। जबरदस्ती का लिया दान ना हमें पचेगा ना आपको। दान वही करना चाहिए। हम तो कहते हैं पैसा कमाओ, पहले अपने लिए अच्छे कपड़े लाओ, अपनी पत्नी के लिए लाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अपने लिए घर बनवाओ, सब अपने लिए कर लो, उसके बाद कुछ बचे तो दान पुण्य कर लेना। तुम पहले खुद सुखी हो जाओ, बचे तो 2-5 पैसे जो दान करना है कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि पहले मुझे दो बाद में तुम, ना जी। आज ही मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, वो परिचित के हैं, वो मुझे 2 लाख रुपए दान करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से कहा गुरुजी मुझे आपको 2 लाख रुपए दान करना है। हमने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो कीजिए। लेकिन उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि मुझे बैंक से लोन लेना है। मैंने तुरंत सवाल किया कि आपको लोन किसके लिए लेना है? बोले मेरी बेटी का विवाह होना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। मैंने तुरंत कहा कि जब आपको बेटी का विवाह आपके सिर पर है तो आपको फिर मुझे 2 लाख दान क्यों करना है? आप मुझे 2 लाख दान अभी ना कीजिएगा, पहले अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिएगा। मुझे 2 लाख की जरूरत नहीं है, आप मुझे 10 रुपए ही दीजिएगा, पर वो दीजिएगा जिसको देने से आपका हृदय प्रसन्न हो। बेटी के लिए जो तुमने पैसे रखे थे उस पर बेटी का अधिकार है, क्योंकि बेटी सयानी है, शादी में खर्चा लगेगा। 2 लाख का मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बेटी को जरूरत है, वो बेटी में पैसा लगाओ। जब कभी भगवान तुम्हें दें तो राजी मर्जी से जब दें, जरूरी नहीं कि 2 लाख, अरे 2000 ही दे देना, भगवान तुम्हें सुखी रखेंगे। जिस लायक बनाया विधाता ने वो देना। मैं किसी का धन जबरदस्ती नहीं लेता। आप आश्चर्य मानेंगे, लोग दान करते हैं, मैं उनको रोकता हूं इतना दान ना दो भैया, आपकी भी जरूरतें होंगी, घर परिवार है, इतना मत दो। जितना आप दे रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, प्यार से आप दे रहे हैं, ज्यादा मत दो। आप यदि आपके घर में बहुत है तो आप दीजिए, पर आपके घर में आप थोड़ा है और आप वो भी मुझे दान दे देंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? भाई घर में 2 पैसे की बचत भी होनी चाहिए, भविष्य के लिए 2 पैसे बचा के रखने भी चाहिए। मेरा ये सिद्धांत रहता है कि जब आप सुखी होंगे, हाथी जब खा लेता है ना तो उसके खाने से बहुत सारा, हाथी जब खा लेता है तो उसके खाने में कुछ भोजन गिर जाता है, उसे गिरे हुए से बहुत सारी चींटियां पेट भर लेती हैं। तो भैया पहले आप अपना खा लो और जब तुम्हारे खाने से कुछ बच जाए तो दान पुण्य कर लेना, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे हाथी के जूठन से बहुत सारे जीव जंतुओं का पेट भर जाता है। क्यों? हाथी खाने के बाद जितना छोड़ देता है उसमें हजारों चींटियां खा सकती हैं, हाँ या ना? खा सकती हैं। पहले आप अपना परिवार का, अपने जीवन का कार्य कर लो, इसके बाद कुछ देने लायक फिर भी बनाया विधाता ने तो 2 रोटी दान कर देना। ये मेरा भाव है। आप मुझे वर्षों से जान रहे हैं, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने मुझे ठग लिया। कई लोग दान करने के बाद पैसे वापस मांगते हैं, मैं तुरंत उनको पैसे देता हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने दान कर दिया था पर हमारा बेटा कहता है कि हमें दान नहीं करना चाहिए था। बेटा बड़ा परेशान करता कि तुमने 21,000 क्यों दे दिए, बड़ा ज्यादा दे दिया, मांगता है। मैंने तुरंत कहा माँ जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो तुम तुरंत पैसे ले जाओ। दान देकर भी यदि किसी ने पैसे मांगे हैं, ये दास अनिरुद्ध तुरंत उनके पैसे वापस किया। हमें नहीं चाहिए, जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न हो, प्रसन्नता से मुझे 1 रुपए दे देना, मैं वो स्वीकार करूंगा। आप प्रसन्नता से लाखों दोगे ना, वो मुझे लाखों, वो मुझे भी खुश नहीं कर पाएगा और आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए 1 रुपए ही सही, खुशी से देना, लाखों की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जीवन में विश्वास भगवान पे करता हूं, देने वाले वो बैठे हैं, देना चाहेंगे तो वो देंगे, कोई किसी को क्या दे सकता है।
इसलिए जितनी लोग कहते हैं ना ईमानदारी से नहीं जिया जा सकता, मैं ठाकुर जी सामने बैठे हैं, मैं जीवन में अपनी सारी जिंदगी मैंने ईमानदारी से जी है, कभी मैंने बेईमानी नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, मैं स्वयं इस बात का सबूत हूं कि ईमानदारी से भी जीवन जिया जा सकता है, ईमानदारी से जिंदगी गुजारी जा सकती है, बिना बेईमानी के आप खुश रह सकते हैं। ईमानदारी बड़ी चीज होती है, यहां भी आप सुखी रहेंगे, वहां भी सुखी रहेंगे। बस खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। ये प्रताप भानु की कथा ने मुझे बहुत सिखाया है। मैं कथा सुनाता ही नहीं हूं माँ, मैं कथाओं से प्रेरणा लेता हूं, सीखता हूं। अरे ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हो गया, मैं भी करूंगा तो मेरे साथ वैसे ही होगा ना जी, मुझे उनकी तरह गलती नहीं करनी। इतिहास क्यों होते हैं, इतिहास क्यों लिखे जाते हैं? ताकि आने वाली पीढ़ी वो गलती ना करे जो उस समय दोहराई गई थी। सही है। प्रिय भक्तों, प्रताप भानु ने कहा कि हमें ये करो, अमर कर दो और हम स्वस्थ रहें और हम कभी हारे ना। प्रताप भानु से वो एक संत जी जो ढोंगी थे, उन्होंने कह दिया कि आप एक काम करो, ब्राह्मणों का भोजन कराओ और मैं रसोईया भेजूंगा। अब देखो षड्यंत्र। तो वो साधु ने रसोईया भेजा और उस रसोई में प्रताप भानु को लगा कि ये तो अच्छे भोजन बनवाएंगे। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, उस राक्षस से ये साधु की दोस्ती हो गई थी, कपटी साधु की। वो राक्षस मायावी था, वो माया वाया जानता था। जैसे जादू कहते हैं ना, जादू जादू जैसे आप लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, ये चमत्कार को नमस्कार करने से भी हानि होती है। आप लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, आपको किसी ने धूल उठाई और मंत्र बड़ा और बना दिया, कुमकुम रोली बना, अरे बाबा जी बड़े साधु हैं, अरे बड़ा चमत्कार है। आप लोग बर्बाद क्यों हुआ है व्यक्ति? चमत्कार के चक्कर में। नास्तिकता क्यों बढ़ी है? चमत्कार के चक्कर में। एक बात बताऊं, क्या हनुमान जी कम चमत्कारी थे? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी क्या कम चमत्कारी थे? क्या हनुमान जी ने कोई चमत्कार दिखाया? हनुमान जी लंका गए तो वहां एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा नाम की राक्षसी ने 16 जोजन मुखते ठयाऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयाऊ। वो अपना शरीर बढ़ाती गई, हनुमान जी भी बढ़ाते गए। ये जादू ही तो था। ये इसी को माया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माया। लेकिन ये जादू टोना से किसी का कल्याण नहीं है। यदि सिद्ध करना ही है तो प्रेत को सिद्ध ना कीजिए, जादू टोना को सिद्ध ना कीजिए। राम राम जपते जाइए, राम नाम ही, राम नाम का मंत्र ही ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि ये राम नाम बोलकर तुम किसी की तरफ देख लोगे, उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। कबीर दास जी ने क्या जपा है सारी जिंदगी, मुझे बताओ मैया जी, बोल के बताओ। कबीर दास जी ने सारी जिंदगी क्या जपा है? जोर से बोलो। राम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। इस धरती में सबसे धनवान कौन है? मीराबाई गाती है, पायो जी मैंने, आगे आप बोलो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई भी चमत्कार दिखा सकती थी पर नहीं दिखाया, जानती थी चमत्कार से कल्याण नहीं है। राम नाम जपा मन लगाकर। कबीर जी राम राम जपते थे। एक बार कबीर जी घर पर नहीं थे, कबीर जी तुलसी के पत्ते पर, सुनो कबीर दास जी के बारे में मिलता है प्रमाण कि कबीर दास जी तुलसी के पत्ते पर चंदन से राम राम लिख देते थे। एक बार राम लिख दिया और पानी में घोलकर जिसे पिला दिया उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती थी। एक दिन कबीर दास जी कहीं गए थे और तभी एक कोढ़ी आ गया। कोढ़ का एक रोग होता है, कोढ़ी आ गया और कबीर दास जी से कहा, बाबा बड़ा दर्द है, दवाई दे दो। उस समय कबीर दास जी थे नहीं। कबीर दास जी का बेटा कमाल बैठा था। कबीर दास जी के बेटे का नाम क्या था? कमाल। और कबीर दास जी की बेटी का नाम था कमाली। तो कमाल था, कमाल को पता था कि मेरे पिताजी राम राम लिखते हैं और ठीक हो जाता है। तो पिताजी थे नहीं, कोढ़ी तड़प रहा था। तो कमाल ने तुलसी के पत्ते पर राम लिखा, पानी पे डाला, पानी
में डालकर और वो पानी उस कोढ़ी को पिलाया और तुलसी का पत्ता भी उसे दे दिया तो उसने निगल लिया, खा लिया। थोड़ी ही देर में देखते देखते उस कोढ़ी का सारा रोग ठीक हो गया। वो हंसता हंसता विदा हो गया। अब कमाल नाचने लगा, वाह जय सीताराम सीताराम सी। अब कमाल की भी श्रद्धा बढ़ गई। तभी कबीर जी आए। क्यों नाच रहा है? पिताजी कोढ़ी आया था, मैंने तुलसी के पत्ते पर इस तरफ 2 राम लिखा, राम राम, और पीछे की तरफ भी 2 बार राम राम लिखा और पानी में घोल कर पिलाया। सारा दुख दूर हो गया, कोढ़ी का रोग ठीक हो गया। कबीरदास जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। कमाल बोला, पिताजी क्या गलती हो गई, आप क्यों रो रहे हैं? कबीरदास जी बोले, बेटा क्या तुझे राम के एक नाम पर विश्वास नहीं था जो तूने राम के 4 बार नाम को लिखा है? अरे उस कोढ़ी का दर्द तो एक राम से दूर हो जाता, तुझे 4 बार लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लग रहा है कि तुझे राम पर विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो एक बार ही लिखने से उस कोढ़ी का समस्त दुख दूर हो सकता था। ये विश्वास है। जब तुम्हारा विश्वास है कि मेरे राम ही दुख दूर करेंगे तो राम ही दुख दूर करेंगे, कोई दूर नहीं कर सकता तुम्हारा दुख। विश्वास होगा। द्रौपदी को विश्वास था कि अब मेरी साड़ी भगवान बढ़ाएंगे तो आना पड़ा। प्रहलाद को विश्वास था इस खंबे पर भगवान है, आना पड़ा। बस तुम विश्वास तो करो मेरी माँ। विश्वास ही तो नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। आदमी का विश्वास डगमग 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 डोल रहा है, आज यहां कल यहां, कल यहां परसों यहां ना। एक भरोसे, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे, जीवन में भरोसा एक पर करो। किस पर करोगे मेरी माँ? किस पर? राम कहो, कृष्ण कहो या श्रीमन नारायण कहो, बात एक ही है। तो भरोसा किस पर? रघुनंदन पर, अर्थात मेरे राम पर। भरोसा किस पर? मेरे कृष्ण पर, मेरे श्रीमन नारायण पर। प्रभु मुझे तो आपका भरोसा है, मुझे जमाने की कोई बात ही नहीं, हम बात ही नहीं करते, हम व्यर्थ की, केवल विश्वास। यदि विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या जरूरी है मेरी माँ? केवल केवल विश्वास की आवश्यकता है। यदि विश्वास है तो जीवन में आनंद ही आनंद है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो जीवन पे आज आप गांठ बांधो इस बात को। विश्वास सब पर नहीं, विश्वास केवल केवल अपने राम पर, अपने कृष्ण पर, अपने भगवान पर विश्वास। केवल एक भरोसे, एक बल। हम सम्मान सबका करें। सेवा जैसे पत्नी सेवा सबकी करती है, जेठानी की, देवरानी की, ससुर की, सास की, सबकी सेवा, सबका सम्मान करती है, पर समर्पण केवल अपने पति में करती है। क्यों? सही है ये बात। सेवा सबकी करती है पर समर्पण केवल अपने पति के चरणों में करती है। उसी तरह आप सबका सम्मान करें, हर देवी देवता का, पर समर्पण अपने इष्ट में करें, भगवान श्रीमन नारायण में करें। वही है हमारे आराध्य, वही कृष्ण है, वही राम है। समर्पण केवल अपने भगवान में हो। अब देखो ना, प्रताप भानु के यहाँ उन्होंने भोजन बनाने में ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। संत ब्राह्मणों को बुलाया प्रताप भानु ने कि आप भोजन करने आओ, और वो माया भी था तो माया से उसने ब्राह्मणों का मांस बनाया। उस रसोई में ब्राह्मणों को मार मार के उनका मांस बनाया और संतों को मांस परोसा, ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण को लगा कि ये तो प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा है, जो खिलाएगा चकाचक अच्छा ही खिलाएगा। जब ब्राह्मण मांस खाने लगे, उठाकर मुंह पे ले जाने लगे, आकाशवाणी हो गई, अरे ब्राह्मणों इनका भोजन ना खाओ। जैसे तुम भोजन समझ रहे हो, वो ब्राह्मणों का मांस है, इसने ब्राह्मणों को मार कर उनका मांस पकाया है, ये मनुष्यों का मांस है। सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे प्रताप भानु तुम हमारे ब्राह्मणों को बुलाकर हमारा तुम धर्म बिगाड़ना चाहते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से रावण बना और उस रावण के लिए भगवान को फिर राम बनकर आना पड़ा। ये प्रताप भानु की कथा है। इस कथा से क्या सार निकला? सार तत्व यही निकला कि व्यक्ति के अंदर जब लोभ जागता है तो फिर वो उल्टे काम करता है।
पहला। दूसरा, प्रताप भानु को रसोई में जाके देखना चाहिए था कि बन क्या रहा है। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना मेरे भाई, जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास, हाँ या ना मैया जी, करना चाहिए क्या? तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो। कल ही मेरे पास एक बहन आई, कल, मैं तो जीवन में जो कहता हूं प्रैक्टिकली कहता हूं। कल मेरे पास एक बहन आई, उस बहन ने कहा महाराज जी मेरे भाई के संग मेरा प्रॉपर्टी का काम था, बिजनेस था। मेरे भाई और मेरे पति अर्थात जीजा और साले का बिजनेस था। दोनों ने पार्टनर एक मिलजुल के काम किया कि भाई घर की बातें हैं, काम करेंगे। तो मेरे भाई ने धोखे से अपनी, मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं, 3 में से 2 फैक्ट्रियां मेरे भाई ने धोखे से अपने नाम कर ली सारी। और एक फैक्ट्री जो है, जब मेरे पति को पता चला कि मेरे साले ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, जिस पर एक बात बताओ, मैंने आप पर विश्वास किया और आप ही मेरा विश्वास तोड़ देंगे, तो बताओ फिर मैं विश्वास किस पर करूंगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, यदि आप पर कोई विश्वास करे कभी, तो कभी आप उसका विश्वास ना तोड़िएगा। विश्वास तोड़ने का परिणाम यही आपको मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। उस बहन ने रोते हुए कहा महाराज मेरे पति का अच्छा खासा कारोबार था, मेरा भाई कुछ नहीं करता था, ऐसे घूमता था, लेकिन मेरे पति को लगा कि चलो मेरा साला है, तो उन्होंने फैक्ट्री में उसको पार्टनर बना लिया। विश्वास किया था जरूरत से ज्यादा, तो उसने सारी फैक्ट्री अपने नाम कर ली और अंत में उसके कारण मेरे पति ने आत्महत्या कर ली कि मेरे साले ने विश्वासघात किया। 2-2 सारी जिंदगी लग जाती है संपत्ति बनाने में, और संसार के लोग जरा सी गलती से हड़प लेते हैं। रोते हुए कहा गुरुजी मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कहा तुम्हारे पति की हत्या तुम्हारे भाई ने कर ली है। और अब कहता है, अब देखो उस बहन के पास पति नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी वो भाई इतना निर्दयी है कि जो एक फैक्ट्री है उस पर भी कहता है कि आधी इसमें मेरी है, फिर भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं। ये भाई है। हर भाई ऐसा नहीं है, पर मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि तुम्हारा सगा भाई भी क्यों ना हो, उस पर भी विश्वास आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। अति विश्वास किया प्रताप भानु ने। उदाहरण सुनना, धृतराष्ट्र ने विश्वास किया था शकुनी पर, हाँ या ना? कान ओपन है ना आपके? धृतराष्ट्र के साले थे ना शकुनी। दुर्योधन ने विश्वास किया था अपने मामा पर शकुनी पर, और गांधारी ने विश्वास किया था अपने भाई पर, किया था ना विश्वास? झांसी की रानी ने विश्वास किया था ना अपने मंत्रियों पर, दगा दिया कि नहीं? झांसी की रानी का किला यदि अंग्रेजों ने घेरा था, यदि झांसी की रानी के किले पर अंग्रेज घुसे थे, तो इसलिए कि अपने लोग गद्दार हो गए थे। मेरी माँ, विश्वास कभी ना करना, ना जाने कौन से लोग तुम्हारे विपक्ष में कब खड़े हो जाए। आज के जमाने में तो ये पता ही नहीं चलता कि ये रोम जो है ना, रोम, ये देखो ये जो रोए हैं ना हमारे रोम, ये भी मेरे सगे नहीं हैं, तो जमाना मेरा सगा नहीं हो सकता। जरूरत से ज्यादा विश्वास करोगे तो नाश हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए कोई भी हो अपने काम का मुआयना करते रहो, किसी के भरोसे ना छोड़ो। पता नहीं उसके अंदर कब लालच जाग जाए और कब तुम्हारे संग साजिश रचने लग जाए, उल्टे काम करने लग जाए। समझ रहे हैं? ये बहुत आगे की बातें बोल रहा हूं। कितना भी गूगल सर्च कर लेना, ये बातें तुम्हें गूगलों पर नहीं मिलेंगी मेरी माँ, ये तो केवल सत्संग से प्राप्त होती हैं। इन बातों की कीमत करोड़ों है, इसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल ज्ञान है। ये ज्ञान अनुभव से मिलता है, पढ़ने से नहीं मिलता। जीवन में कुछ शिक्षा पढ़ने से नहीं मिलती, अनुभव से मिलती है। आज संसार में क्या भाई अपने भाई को दगा नहीं दे रहा है? भाई से और ज्यादा हितैषी कौन होगा? लेकिन आज के भाई अपने भाइयों की जमीन जायदाद नहीं हड़प रहे हैं क्या? इसलिए भरोसा करने लायक कोई है तो भगवान है। कल को रोना मत कि मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने मना किया ना, ना करना किसी पर, करोगे
टूटेगा। आज ना सही कल तुम्हें रोना पड़ेगा कि मैंने विश्वास क्यों किया। विश्वास करने योग्य कोई है तो केवल मेरे श्रीमन नारायण है, मेरे कृष्ण है, मेरे राम है। इन पर विश्वास करना। और किसी पर करोगे तो आज 2022 ना सही, 2025 ना सही, 2030 ना सही, 2035-40 में आपको रोना पड़ेगा इस बात पर कि मैंने विश्वास क्यों किया। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। जो भी करना अपने बल पर करना और अपनी नजरों में करना, नहीं विश्वास के भरोसे करोगे छूना लग जाएगा। ठीक है। आज कितने बिजनेस शुरू होते हैं पार्टनर में, पार्टनरशिप में होते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप कितने दिन चलती है क्या आप लोग नहीं जानते इस बात को। दो दोस्तों ने मिलकर के पार्टनरशिप की काम किया, कितने दिन चलता है, उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। विश्वास नहीं, विश्वास करना खुद के कंधों पर करना, खुद पे कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डिपेंड है तो काम करना, दूसरों के भरोसे नहीं। जीवन में आगे जाना है तो एक बात बता दूं, कान खोलकर सुनना। पीपल के वृक्ष के नीचे दुनिया में आप दूसरा पौधा लगा दीजिए, यदि वो खड़ा हो जाए तो मुझे बताइए। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल की छांव में क्या दूसरा पौधा हो सकता है? हाँ या ना? क्यों नहीं हो सकता? जोर से। क्योंकि छोटे से पौधे को जितना प्रकाश चाहिए था, जितनी शक्ति एनर्जी सूर्य से चाहिए, उतनी तो उस तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि सूर्य ही ढक लेगा, और सॉरी पीपल ही ढक लेगा। समझ रहा है? बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार तुम सोचो कि बड़ों के संग हो जाएंगे तो मेरा भी विकास हो जाएगा। विकसित व्यक्ति अपनी बुद्धि अपने विवेक से हो सकता है। बड़ों के संग लगोगे, नेता के संग लगने वालों को लगता मैं भी नेता बन जाऊंगा। सारी जिंदगी तुम नेताओं के संग केवल घूमते ही रह जाते हो झंडा लिए। क्यों? और तुम्हें लगता हम भी नेता हो जाएंगे? तो अपनी मूर्खता पर खुद भी कभी हंस लिया करो। केवल झंडा उठाने के काम आए हो, झंडा उठाओ। इसलिए बड़ों के नीचे कोई पनपा है कि तुम पनप पाओगे। इसलिए अपने लिए स्वयं जलवायु खुद अपनी देखो। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। बड़ों से हटकर दूर खड़े हो जाओ और अपनी मंजिल खुद तय करो, अपना मुकाम खुद तय करो। अपने बलबूते काम करना सीखो। दूसरों की कब तक तलवे चाटोगे? गुलामी कब तक करोगे जमाने की? अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। किसी पर विश्वास ना करना जरूरत से ज्यादा। समझ रही हो मैया? अच्छा ठीक है। आज इंसान इतना लोभी हो गया है, लालची हो गया है कि अपने बाप को भी धोखा देने को तैयार है, अपनी बहन को भी धोखा देने को तैयार है, अपने भाई को भी धोखा देने को तैयार है, अपने दोस्त को भी धोखा देने को तैयार है। आज पता ही नहीं चलता कि हम विश्वास किस पर करें। आज ये अंदाजा लगा पाना, आज के युग में सच्चे दोस्त ईमानदार लोग मिलना भी बड़ा कठिन है। जिसको मिल गए हैं समझ लेना कि बड़ी कृपा है भगवान की, इसलिए तुम्हें ऐसे ईमानदार दोस्त मिले हैं, ईमानदार लोग मिले हैं जिन पर आप आंख बंद करके। ऐसा नहीं है कि आज ईमानदार नहीं है लोग, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आज लोग ईमानदार नहीं है ना जी। आज यदि धरती पर ईमानदारी ना रहती, सत्यता ना रहती तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। आज जो टिकी है, जितनी टिकी है वो कुछ सत्यवादी लोगों के बल पर टिकी हुई है। कुछ अच्छे लोग, मुट्ठी भर ही सही, पर अच्छे लोग आज भी हैं। हर भाई बुरा नहीं है, हर बहन बुरी नहीं है, पर भाई बहन बुरे भी हैं। हर बाप बुरा नहीं है, हर बेटा बुरा नहीं है, पर बाप बेटे बुरे भी हैं। हाँ या ना? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, जीवन में कभी तुम अपने पिता पर भी कोई काम पिता के भरोसे कराओ तो उसका भी एक देखते रहो कि काम कैसा चल रहा। भाई के भरोसे है वो भी देखते रहो काम कैसा चल रहा। दूसरों के भरोसे काम कभी नहीं होता जब तक आप अपनी आंख ना लगाएं। बस आप सावधान रहें, मेरा ये कहना है और समझाना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। रिश्तों को तो पवित्र रखना ही है, लेकिन आज जमाने में भैया ना
प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को ये पागल बना दे। ये पैसा आजकल ना लोगों को पागल बनाया जा रहा है। हर आदमी ना पत्नी से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है, केवल पैसा पैसा पैसा। इतना कमाता है, कमाने में अपनी हड्डियां तोड़ लेता है, परेशान हो जाता है। जब कमा के झोला भर भर के पैसा रख लेता है तो फिर डॉक्टरों को दे दे के अपना शरीर ठीक कराता। भाई अब ले लो सारे झोला भर पैसे, ठीक कर दो। शरीर अच्छा था, कमाने में उनको बिगाड़ लिया, शरीर को बिगाड़ लिया। अब वही पैसे खर्च करके शरीर को सुधारता है। सब जीरो बटा सन्नाटा, बचता कुछ नहीं। पहले शरीर बिगाड़ बिगाड़ के कमाता है। कहते हैं थोड़ा रेस्ट किया करो, थोड़ा पत्नी को समय दिया करो, बच्चों को संस्कार दिया करो। समय नहीं है, कमाओ कमाओ कमाओ, पैसा पैसा पैसा। और जब कमा लिया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गए, अब क्या करें डॉक्टर साहब? अब बताओ क्या करें? डॉक्टर साहब बोले 2 लाख लाओ, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लो शरीर भी फड़वाओ, पैसे भी दो। अब इस तरह पड़े तमाशा। अब देखो, अब पत्नी को समय दे रहे हो, अब किस काम के बची हो तुम? जब समय देने के लायक थे, प्यार की बातें करने के लायक थे, तब तो बैठ के 2 बातें प्यार की नहीं। अब बिस्तर पे पड़ गए, अब वो तुम्हारा मलमूत्र साफ करे। लो, मतलब बुद्धू है आज का आदमी। कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना, कितना समय देना है, क्या करना है, क्या उसको पता ही नहीं। हम आए क्यों हैं संसार में? आता है, खाता पीता भोग भोगता, मर जाता। उसको लगता है यही जिंदगी है। इससे आगे की बेचारा सोचता भी नहीं। इससे आगे भी कुछ है। भाई समझाओ जरा मेरी माँ, इन लोगों को समझा दो मैया, थोड़ा समझाया करो मेरी माँ। समझाती हो कि नहीं? अपने पति को, अपने बच्चों को समझाया करो। चलो अब हम आपको रावण की कहानी सुनाते हैं। सुनाए मैया रावण की कहानी? अभी किसकी सुनाई हमने आपको? किसकी? जोर से मैया आप बताओ, किसकी सुनाई अभी हमने आपको कहानी? लो, डे बोले हम तो पैटा। आप बताओ किसकी कहानी सुनाई अभी हमने आपको? प्रताप भानु की। किसकी मैया? हाँ जी, भूलना मत मेरी माँ। अगले साल भी मिलोगी तो हम पूछ लेंगे किसकी कहानी सुनाई थी, है ना? प्रताप भानु की कहानी। इस कथा से हमने क्या सीखा कि जरूरत से ज्यादा विश्वास और जरूरत से ज्यादा लोभ। प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और वही प्रताप भानु रावण बना। अब रावण की कहानी सुनाओ, सुनो। पहले रावण के जन्म की कथा है रामचरितमानस में, फिर राम जी के जन्म की। क्योंकि रावण महाराज नहीं आए तो राम जी क्यों आए, ये बताओ? हम तो रावण की भी पहले कथा इसलिए सुनानी पड़ती है क्योंकि बिना रावण के राम जी का अवतार होता ही नहीं। इसलिए पहले रावण महाराज की कहानी सुनो। एक था रावण, भैया बोलो हाँ। एक थी मंदोदरी, बोलो हाँ। एक था मेघनाद। ये दोनों बाप बेटे बड़े दुष्ट थे। इनका एक भाई भी था, क्या नाम था? कुंभकर्ण। तीसरा भाई भी था विभीषण, बड़े अच्छे थे विभीषण जी। कुंभकर्ण भी फिर ठीक था, रावण कुछ ज्यादा ही दुष्ट था। अब सुनो, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की खूब उपासना की। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मा जी आए प्रसन्न होके, हाँ हाँ बेटा वरदान मांगो। रावण बोला, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनोज जाति दोई बारे, हम काहू के। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि ना 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 मारे। हे प्रभु, हम किसी के, अर्थात रावण भी चाहता था मैं अमर हो जाऊं। अच्छा मैया आप लोग बताओ, आप लोग भी अमर तो होना नहीं चाहती हो? यदि आप कहो तो फिर अमरता का भी कोई प्लान करें। बोले डॉक्टरों से भाई कोई ऐसी वैक्सीन लगाओ कि मरे ही ना दी। मैया आप लोगों को अमर होना रावण की तरह। हम काहू के मरे ही ना मारे, हम मरे ही ना, रावण कहता है हम ना मरे। ब्रह्मा जी बोले भैया सो तो ये वरदान मैं दे नहीं सकता क्योंकि अमर तो हम ही नहीं है। जब वरदान देने वाला ही अमर नहीं है तो वरदान लेने वाला अमर कैसे हो जाएगा? ब्रह्मा जी बोलिए मेरे बस का वरदान नहीं है, तुमने गलत नंबर पे डायल किया है, गलत व्यक्ति को फोन लगा दिया। अब तुम्हें अमर होना था तो भगवान श्री नारायण की आराधना करनी थी। अब तुमने बुला लिया ब्रह्मा को, कह रहे हो अमर है ना। ब्रह्मा तो रोज मरते हैं, रोज मरते हैं। हाँ रोज। बताओ ब्रह्मा कितने साल के हैं? बोलो ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी होती है?
सुनो मैया जी, ब्रह्मा की आयु 100 साल की होती है, पर ब्रह्मा जी के 100 साल बहुत बड़े होते हैं। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बार बीत जाता है? जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। समझ रही हो मेरी माँ? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा? 1000 बार। जैसे 7 दिन के बीतने को एक सप्ताह कहते हैं, 30 दिन के बीतने को माह कहते हैं, और 12 महीने के बीतने को वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कौन सा युग चल रहा है? मैं ये बताओ, कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? त्रेता था? नहीं, द्वापर था। अच्छा, द्वापर के पहले क्या था? कौन सा? त्रेता। त्रेता के पहले क्या था? सतयुग। 4 युग। ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। और जब ब्रह्मा जी 100 साल के हो जाते हैं, तब भगवान श्रीमन्नारायण अपनी एक बार पलक झपकाते हैं, ऐसे। एक बार की पलक झपकाने में एक ब्रह्मा खत्म, एक ब्रह्मा गायब, कार्यकाल खत्म। ऐसा है। तो ब्रह्मा जी भगवान के हिसाब से तो एक दिन की है, सामान्य भाषा में तो एक ही दिन कहा जाएगा। चलो, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भाई हमने तो आपको अमरता का वरदान दे नहीं सकते, क्योंकि हम तो खुद अमर नहीं। ब्रह्मा भी 100 साल के हैं। अब रावण ने कहा, तो हम काहू के मर ही न मारे। अच्छा, फिर एक काम करो, हम 2 लोगों से मर जाए, बानर मनुज जाति 2 ही बारे। हम 2 लोगों से मर जाए। किस किस से मरना पसंद करेंगे? एक तो बंदरों से, एक तो मनुष्यों से। किसी ने रावण से कहा कि तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया। अरे बंदर तो सब जगह है, कोई भी तुम्हें मार देगा, और मनुष्य सब जगह है, कोई भी मनुष्य तुम्हें मार देगा। रावण हंसकर बोला कि ये बंदर और मनुष्य तो हमारे भोजन है। रावण खाता क्या था? ये सब बंदर बंदर खा जाता था। इसलिए जब हनुमान जी गए ना, वो लंका जलाई, और लंका जला के आए, तो रावण को एक मंत्री ने कहा, सुनो, सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो ये सोचो जिनका एक बंदर इतना पावरफुल है, उनके बहुत सारे बंदर आएंगे तो क्या हाल होगा। तो रावण के कुछ चाटुकार मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज, बंदरों से डरने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा भोजन है, हम तो रोज बंदर मार मार के खाते हैं, और हम तो कच्ची चबा जाते हैं, हम बंदर खा लेते हैं। हाँ। अब रावण को एक ने कहा कि अभी भी वक्त है, माता सीता को राम के हवाले कर दो। अच्छी बात कह रहा है ना वो, पर चाटुकार मंत्री ठकुर सोहाती ये लोग कह रहे हैं, अरे जरूरत ही क्या है, ये बंदर तो हमारे भोजन है। तो किसी ने कहा, क्यों? यदि बंदर तुम्हारे भोजन है, तुम बंदर खाते हो, तो जब हनुमान जी आए थे तब तुम सबन को पेट में कोई खराबी थी? पेट खराब था उस समय? यदि बंदर तुम्हारा भोजन था तो हनुमान जी आए थे तो काहे नहीं खा लिया हनुमान जी को? तब तुम्हारा पेट गड़बड़ था। ये दुनिया के लोग ना बड़े चापलूस है। ये जिसके सामने जैसी की तैसी बातें करते रहते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारे ढंग की, अरे आप तो बड़े ये हैं, बड़े वो हैं, ये कह के ना लोटियां डुबा देते हैं। आपकी जो ज्यादा तारीफ करे उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, जो आपकी ज्यादा तारीफ करे, हाँ, आपके मुंह में ज्यादा तारीफ करे, वो थोड़ा आपके पीठ पीछे कहे कि साहब वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, तो अच्छा है। थोड़ी बहुत तारीफ कोई करे तो उचित है, ठीक है, पर रोज रोज तुम्हारी तारीफें करे और कहे साहब आप तो ये हैं वो हैं, ये ऐसे लोगों से जरा बच के रहना, है ना। जैसे नेताजी अभी चुनाव जीते नहीं और पब्लिक ने जयकारा, नेता जिंदाबाद, जिंदा जीतेंगे भाई, जीतेंगे जीतेंगे, हमारे मंत्री जीतेंगे, जीते लो भैया, ये है ना। ये कौन लोग हैं? झूठा, जिस लायक वो है नहीं वो भी बातें कह रहे हैं, अरे आप तो ये हैं वो हैं, कुछ भी अर्थ क्या निकला। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं निंदक नीरे राखिए, निंदा करने वाले को नीरे, नीरे मीन्स पास, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि आप सुनो मेरी माँ, मैं आपको कथा में कहता हूं ना कि मैं कोई गलती करूं
मैं कोई गलत बात कहूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यदि मेरे शुभ चिंतक आप हो तो मेरी त्रुटियां देखा करो, मेरी कमियां देखा करो। कमी आप देखोगे और मुझे बताओगे, मैं कमियां ठीक कर लूंगा। यदि आपने मेरी कमी नहीं देखी और केवल मेरी तारीफ करते गए तो अब आप किसी की तारीफ करेंगे ना तो उस व्यक्ति को अहंकार आ जाएगा, अरे हम ऐसे हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी तारीफ सुन ली और सुनता गया और उसने उस तारीफ को सही मान लिया, उसका वहीं से पतन चालू हो जाता है। कल शायद हमने आपको यह भी समझाया था कि हमें, हाँ समझाया था, याद आ गया। कल हमने आपको समझाया था कि कोई हमारी स्तुति करे या कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी तारीफ करे या हमारी निंदा करे, हमें किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यदि हम में कोई कमियां हैं और आपने हमारी कमी बताई तो हमें उसे ठीक करना चाहिए। क्यों जी, करना चाहिए। इसलिए मेरी माँ, आप जितनी मेरी माँ हो, जितनी मेरी बहनें हो, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, यदि ये दास अनिरुद्ध में कोई गलत बात कहता हूँ, कोई गलत बात कह देता हूँ, गलत शब्द कह देता हूँ, तो आप जरूर मुझे बताया करो। हम प्रश्नोत्तरी के समय पर भी आपसे पूछ लेते हैं कि हम में क्या कमियां हैं, बताइए। हमारी कमी आप बताएंगे तो वो हमारी कमी दूर हो जाएगी। नहीं बताएंगे, बनी रहेगी सारी जिंदगी। तारीफ करने वाले बहुत लोग होते हैं मेरी माँ, कमियां बताने वाला, जब बेटा कोई गलती करता है ना, उसकी गलती पर जमाना भले उसे अच्छा कहे, पर उसकी माँ बताती है बेटा ये गलत कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा निर्णय गलत है। क्योंकि माँ उसकी शुभ चिंतक है। अच्छा कहने वाले लाख मिल जाएंगे मेरी माँ, पर तुम्हारे मुंह में तुम्हारी गलती बताने वाले वही हो सकते हैं जो सच में तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा हित चाहते हैं। वही तुम्हारी कमियां, वही गलती बता सकते हैं। नहीं तो जमाने को क्या परवाह, या निरुद्धाचार्य यहाँ बैठकर कथा सुनाए या गाली दे किसी को, लोगों को क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। कोई हमारा शुभ चिंतक होगा वही तो कहेगा महाराज जी आपके लिए ये आचरण शोभायमान नहीं है। क्यों? गलती बेटा करता है तो माँ उसे समझाती है, बेटा तुम्हारे दोस्त तुम्हें अच्छा कहते। और आज कमी क्या है, आज बच्चे अपनी माँ को पसंद क्यों नहीं करते, आज बच्चे अपने पिता को पसंद क्यों नहीं करते, इसलिए कि माँ सदा उसकी कमियां देखती है। और दोस्तों को वो पसंद क्यों करता है, क्योंकि दोस्त सदा उसकी कमियां नहीं, केवल उसको झूठी तारीफ के पुलिंदे बांधते हैं, झूठी तारीफ कर करके। और आपके बच्चे को उल्टा चढ़ा, जैसे कहते हैं ना कहावत गांव की भाषा में, चने के झाड़ में चढ़ा देना। ये कहावत आपने सुनी है क्या मेरी माँ? चने के झाड़ में चढ़ा देना। किसी का नुकसान करना है तो आप उसका चने के झाड़ में चढ़ा दो, फिर देखो। इसलिए आजकल के बच्चे अपनी माँ को पसंद क्यों नहीं करते ज्यादा? माँ समझाती है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि माँ सही शिक्षा देती है और उसके दोस्त लोग उसे गलत राह दिखाते हैं तो वो उसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तारीफ, झूठी तारीफ करते हैं। आजकल के बच्चे ये जानते नहीं है और झूठी तारीफों के चक्कर में बिगड़ जाते हैं और अपनी सच्ची माँ की सच्ची बातें इग्नोर करते जाते हैं। वहीं से उन बच्चों के संस्कार बिगड़ जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। क्या ये बात सही कह रहा हूं मेरी माँ? क्या ये बात सत्य है? हाँ या ना? तो बताइए, माँ कभी अपने बच्चे की ना झूठी प्रशंसा नहीं करती। करती है माँ, करती है प्रशंसा। आप भी प्रशंसा किया करो, पर सच्ची प्रशंसा किया करो। है कुछ और कह रहे हो कुछ और, ऐसा नहीं। सच्ची प्रशंसा कभी कभी कर दिया, इसके बाद सदा कमी अपने बच्चे की, बेटा तुम्हें अभी ये कमी है, तुम्हें अभी ये कमी है, तुम्हें अभी ये कमी है। क्या होगा कि जब कमी बताएगा ना तो बेटा एक दिन गंगा की तरह निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कोई कमी रहे। फिर आप बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े लोगों को बिठा लो और मैं 3.5 घंटे की कथा आपको सुनाता हूँ, ये दास अनिरुद्ध सुनाता है। 3.5 घंटे की कथा में शायद आप मेरी कमियां निकालने बैठोगे तो शायद 2-4 ही निकाल पाओगे। पहले ज्यादा निकाल सकते थे, उसके पहले और ज्यादा निकाल सकते थे, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने, आप जैसे श्रोताओं से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए तो मेरे गुरुजी हैं ही, पर मेरे श्रोता अर्थात आप भी मेरे गुरु ही हो, क्योंकि आप भी मुझे सिखाते हो, आप भी तो मुझे सिखाते हो। कई बार मेरे श्रोता मुझे बताते हैं, गुरुजी यहाँ पर यह शब्द ठीक नहीं था, मैं उसे तुरंत ठीक करता हूँ, सुधार लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, सदा आप मेरी कमी ही बताएंगे, मेरे में क्या कमी है वो आप सदा बताएंगे, और मैं जीवन भर अपनी कमी सुनने को तैयार हूँ। मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा जब आप मेरी कमियां बताएंगे। मुझे खुशी होगी कि इस भीड़ में ये व्यक्ति है जो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है ना।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। ये संतों की क्या बातें हैं, लोग समझ लें, चरितार्थ कर लें तो आपका जीवन अपने आप मंगलमय हो जाएगा। लेकिन लोग मानते नहीं है, अच्छी बातें इग्नोर कर लेते हैं लोग। आपको ना एक्चुअली झूठी प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है। सच्चाई तुम्हें पचती नहीं है, पर मैं सच्चाई कहता हूं और सच्चाई सुनना चाहता हूं। ना मैं झूठ कहता हूं ना झूठ सुनता हूं। मैं कई बार कथा में वो बातें भी कहता हूं जो बातें बड़ी कड़वी होती हैं, पर कहता हूं क्योंकि मैं आपके मुंह देखी बातें नहीं कर सकता। मैं आपके हित में ही बातें करूंगा। मुझे पता है कि आपके हित में जो बातें होंगी वो अच्छी हैं। चलिए, रावण ने कहा हम किसी से ना मरे, दो लोगों से मर जाएं, या बंदर से या मनुष्यों से। रावण ने कहा हम तो बंदर मनुष्य खा लेते हैं, ये हमें क्या मारेंगे। यहाँ ये सीखने लायक है कि जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने राम जी को बड़ा छोटा माना। रे ये तो वनवासी पुरुष है, ये तो जंगली है, वनवासी छोरे हैं, ये हमें क्या मारेंगे, हम लंकापति रावण हैं। लेकिन वो दो छोरों ने, राम लक्ष्मण ने तुम्हारी सत्ता डिगा दी। इसलिए जीवन में कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीवन में हर कथा आपको सिखा रही है। रावण ने राम जी को कैसे ले लिया, हल्के में ले लिया। हल्के जानते हैं, ये भी सब गांव की सामान्य भाषाएं हैं। हम इन भाषाओं का प्रयोग आपको करते रहते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगता। हमारे यहाँ कहावत है, भाई हल्के में ले रहे हो। हाँ जी। एक बार हम कथा करने गए एक जगह पर, तो गांव के एक बूढ़े विद्वान आदमी ने देखकर, अरे बच्चा है छोटा सा, क्या कथा सुनाएगा। हमने कहा कह देना, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। फिर उन दादाजी को हम बुलाए कथा में, कहा सुनिए आप। जब सुने तो वो बड़े आह्लादित हो गए, अर्थात गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और दोनों हाथ उठा उठा के हमें खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने कि तुम हमारे दिल को तुमने जीत लिया। हमने कहा प्रभु, हम किसी के घरों में जगह कभी नहीं बनाते, हम किसी के घरों में कभी जगह नहीं बनाते। हम जगह बनाते हैं तो केवल लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। केवल आपके हृदय में जरा सी जगह हम बना लेते हैं। और जीवन में सदा लोगों के घरों में जगह ना बनाई जाए, लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। तो जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं मानना है। रावण ने राम जी को छोटा माना, परिणाम बुरा हो। इसलिए सबका सम्मान हो, कोई बड़ा उम्र से नहीं होता। जो ज्ञानी है, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, जो अच्छी बातें करे, छोटा सा। माता देवहूति ने अपने बेटे से ज्ञान लिया कि नहीं। माता देवहूति के बेटे का नाम क्या था मैया? कौन बताएगा? आप बताएंगे? मैया आप बताओगे? माता देवहूति के बेटे का नाम क्या था मैया? आप बताओ, सिर्फ आप बताएंगे। हाँ, सत्संग करने से ये सब चीजें अच्छी हो जाती हैं कि सब चीजें ज्ञान हो जाता है। भागवत जी में एक कथा आती है, माता देवहूति के पुत्र का नाम क्या था? कपिल देव। इनके पति का नाम था करदम जी। करदम देवहूति संवाद हम सुनाते हैं ना कथा में। तो कपिल देव जी की माँ का नाम क्या है? देवहूति। देवहूति के पुत्र का नाम क्या है? कपिल। तो कपिल देव जी उस समय केवल 7-8 साल के थे। तब माता देवहूति ने हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहा कि मेरी इंद्रियां बड़ी परेशान कर रही हैं बेटा, क्योंकि कपिल देव जी साक्षात भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में एक अवतार कपिल देव जी का भी आता है, तो भगवान के अवतार थे। इसलिए माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमें आपसे ज्ञान चाहिए। यदि ज्ञानी आपका बेटा है तो आप अपने बेटे से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी पति है तो पति से भी आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। माता देवहूति ने किया। ये भागवत जी की कथा है। तो रावण ने वरदान मांगा, विभीषण ने कहा हमें भक्ति दो, और कुंभकर्ण कह रहा था हमें वरदान दो। वो कहने वाला था हम इंद्रासन अर्थात इंद्र बन जाए हम। तभी सरस्वती जी मुंह में बैठ गई और मुंह से निकल आया इंद्रासन नहीं निद्रासन। इंद्रासन नहीं
जोर से, निद्रासन, हमें निद्रा दे दो, इसलिए 6 महीने सोता है और 1 दिन के लिए जागता है और 1 दिन में इतना खा लेता है कि सब खत्म हो जाए, इतना खाता है कुंभकर्ण। चलो, तो तीनों भैयाओं को वरदान मिला, विभीषण जी को मिला भक्ति, भगवान के चरणों का अनुराग मांगा है विभीषण ने। अब चलो और आगे चलते हैं। अब रावण ने बड़ा अत्याचार किया, जब सबके अत्याचार बढ़ गए तो सुनो, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दोइवारे, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु निसन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं, है ना। मैया ध्यान से सुनो मेरी माँ, मैया, ओ मैया जा रही हो। अब रावण के राज्य की यहाँ पर बातें लिखी हैं। रावण क्या क्या करता है, बाढ़े खल, रावण के राज्य में खल बड़े बढ़ गए, बाढ़े खल बहु चोर, चोर बड़े बढ़ गए, जुआरा, जुआड़ी, जुआ, रावण ना जुआ खिलवाता था। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते, हमारी माताएं भी आजकल मोबाइल पर खेलती रहती हैं, ये भी जुआ है। लो, पहले पुरुष खेलते थे, आजकल माताओं को भी नशा हो गया। जुआ खेलने से सर्वनाश होगा, हम भागवत जी में सुनाते हैं ये प्रसंग, कक्षा में, राम कक्षा में भी ये सब चीजें हैं। जो अब देखो, रावण के राज्य में मां नहीं मात, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। रावण के राज्य में ये हो गया, ये लंका में ऐसा कैसा हो गया सुनो। रावण के राज्य में रावण ना वरदान पाया है तो अत्याचार कर रहा है, अपनी माता को नहीं मानता, मां नहीं मात। रावण के राज्य में बड़ों का सम्मान नहीं होता, बड़ों का सम्मान रावण के राज्य में नहीं, बड़ों का सम्मान तो राम राज्य में होता है। इसलिए रावण राज्य ना चालू। जिनके घर में बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, एक्चुअली उनके घर में रावण राज्य चल रहा है, और जिनके घर में बड़ों का सम्मान हो रहा है वही तो राम राज्य है। आप चाहें तो अपने घर को राम राज्य बना ले, नहीं तो रावण राज्य तो बन ही जाएगा। तो जिनके माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जो अपनी माँ को ना माने, पिता को ना माने, ये सब रावण के रिश्तेदार हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। राम 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 राम। साधुओं से कभी काम नहीं करवाना, 2 लोगों से कभी अपना काम ना कराओ। पहला साधु, दूसरा ब्राह्मण। कई बार हमने देखा कि लोग, जैसे आप लोग वृंदा बनाते हैं ना, तो बड़े पैसे वाले लोग जब वृंदा बनाते हैं ना, अब तो देखो व्यवस्थाएं ठीक हो गई। पहले क्या होता था, आश्रमों में विद्यार्थी रहते थे, जैसे हम आश्रम में पढ़ते थे, तो सारे ब्राह्मण बालक आश्रमों में रहते हैं और वहां रह करके वो कुछ सेवा करते हैं और वो पढ़ते हैं। पर कुछ पैसे वाले लोग आते हैं ना, तो वो चाय पीते हैं और चाय पी के वहीं अपना कप रख देते हैं, पर वहां सेवा में उस समय विद्यार्थी होते हैं ब्राह्मण बालक, तो फिर वो तुम्हारी झूठा कप उठा करके ले जाते हैं। कोशिश ये करो कि आपकी थाली, आपकी झूठी गिलास कभी ब्राह्मण से ना उठवाना और कभी संतों से ना उठवाना। यदि उठवा लोगे तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो जाएंगी। कभी ब्राह्मण से अपना झूठा सामान ना उठवाना। इसलिए कभी भी गुरु के घर जाना चाहिए ना। मैं आज 2022 चल रहा है ना, मैं आज भी अपने गुरुजी के यहाँ जाता हूँ ना, और जब गुरुजी के यहाँ कभी मैं पानी पीता हूँ ना, तो जिस गिलास में मैं पानी पीता हूँ, मैं स्वयं अपने हाथ से उस गिलास को धुलता हूँ और धुल के रखता हूँ। क्योंकि यदि मैं नहीं धुलूंगा तो मेरी गुरु माता धुलेंगी, तो क्या मैं अपनी गुरु माता को अपनी झूठी गिलास धुलवाऊं? क्या ये संस्कार है मेरे? नहीं, ये शिष्टाचार है कि जिसे आपने पूज लिया है, जिसे आपने पूज लिया है, उसके सदा पूजा करते ही रहिएगा गुरु जी के। इसलिए गांव गांव में भी ये देखा जाता है कि ब्राह्मण के घर में, हमारे गांव में भी, हमारे घर में भी जब ठाकुर लोग आते थे ना, हमारे गांव में सभी लोग रहते हैं, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जब हमारे घर में आते तो पानी हम दिया, इंसानियत के नाते हमारे घर पे कोई भी आए हमें उसे पानी देना चाहिए। तो हमारे घर में जब ब्राह्मण, हमारे घर में चूंकि जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, ब्राह्मण शरीर है ये, तो जब आते तो हम सबको पानी देते, चाय देते। तो हमारे गाँव के जो ठाकुर लोग होते हैं ना, वैश्य, शूद्र, सभी लोग, वो जब पानी पीते थे तो पानी पी के वो गिलास जरूर धुलते थे। और मैं भी अपने गुरुजी के घर जाता हूं तो मैं भी धुलता हूं। मैं भले ब्राह्मण हूं, पर चूंकि वो मेरे गुरु हैं, या फिर मैं नहीं धुलूंगा तो फिर गुरु माता, क्योंकि उनके घर में तो काम वाले नौकर लगे नहीं है। भाई सबके घर में काम वाली बाइयां थोड़ी होती हैं, काम वाले लोग थोड़ी होते हैं। या तो गुरुजी धुलेंगे या तो गुरु माता धुलेंगी।
तो क्या आप अपनी जूठी गिलास गुरुजी से धुलवाना चाहते हैं? इसलिए ये सम्मान है, ये शिष्टाचार है कि ब्राह्मण को भी ब्राह्मण से काम नहीं कराना चाहिए ज्यादा। खाने की गिलास, खाने का भोजन की थाली इत्यादि सब खुद धुलना चाहिए। पत्नी आपकी है, आपकी पत्नी धुले। ब्राह्मण के घर जाओ तो अपनी गिलास खंगरा के में पानी डाल के जरा सा उल्टा करके रख दो। ये शिष्टाचार, ये शिष्टाचार। ये कोई जातिगत बात नहीं है कि जाति की ना जी, ये व्यवस्थाएं हैं, ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट है बड़ों की। मैं भी करता हूं, आपको भी करना चाहिए। अब सुनो, हमारे पास कोई आता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, पानी पीता है, तो मैं भी बात जानता हूं कि जब आप आते हैं, कॉफी पीते हैं, चले जाते हैं, तो आपका जूठा कप, कई बार मैं स्वयं जूठे कपों को धुला हूं। मैं स्वयं नहीं धुला, क्योंकि लोगों को जानकारी होती नहीं है। आपको ही जानकारी नहीं थी। आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा फर्ज होगा कि मैं आपको चाय कॉफी पिलाऊं, क्योंकि गृहस्थी का तो धर्म है भैया, घर में कोई आए पानी तो पिलाना है, तो मैं तो आपको पानी पिलाऊंगा। तो फिर आपकी जूठी थाली, जूठी गिलास आप तो धुलेंगे नहीं। यदि आपने नहीं धुली तो वो मुझे धुलनी पड़ेगी। तो मैंने धुला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक सिद्धांत है, कैसा नहीं। आप लोग यदि ये गलती करते हो तो इसे सुधार कर लीजिए, ये संदर्भ है। नहीं तो मैं तो धुलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मेरे अतिथि हैं, भगवान है, मेरा तो फर्ज है कि आपकी सेवा करना, मुझे तो पुण्य मिलेगा। पर ये शिष्टाचार में ये बात ठीक नहीं। अब आगे आपको समझना है, वो आप समझिएगा। बस ब्राह्मणों से और संतों से कोई काम ना कराइएगा। हम सदा इनकी सेवा करें। ब्राह्मण पूज्य होता है, साधु पूज्य होता है, साधु की सेवा की जाए, खिलाओ पिलाओ, दान दक्षिणा दो, पांव धो। ब्राह्मण के चरण धोने से पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पांव धोए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आज ना लोग बड़े पढ़े लिखे होने के कारण ये सब चीजें, संस्कार भूल गए हैं। आप कुछ भी कितना भी भूल जाओ, पर सत्य तो अपनी जगह सत्य ही रहेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। देखो ये बात चौपाई में लिखी है, गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माने ही मात पिता नहीं देवा, साधु ने सन करवा वही। साधुओं से सेवा। अब कोई साधु से अपने पांव दबाने लग जाए तो बड़ा अपराध हो जाएगा। अब कोई ब्राह्मण बालक से कहे कि मेरे पांव में तेल लगा दो, ये बड़ा अपराध हो जाएगा। ब्राह्मण की सेवा क्षत्रिय करता है, ब्राह्मण की सेवा वैश्य करता है, ब्राह्मण की सेवा शूद्र, सभी को सेवा करनी चाहिए, है ना। पर ब्राह्मण योग्य हो तो, यदि ब्राह्मण गुरु के स्थान पर बैठा है, योग्य है, तो ये नहीं कि ब्राह्मण अब शराबी है, उस शराबी ब्राह्मण की आप सम्मान करें ठीक है, पर आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके पांव धोएं, क्योंकि वो पांव धुलाने के लायक रहा नहीं। यदि आप ब्राह्मण की इज्जत करते हैं तो ब्राह्मण का भी धर्म ये है कि वो अपनी गरिमा को बचा करके रखे। इज्जत जमाना करता है तो आप भी इज्जतदार बन के चलो। अब तुम मांस खाओगे, शराब पियोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा, भले तुम ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए ब्राह्मण को भी अपना ब्राह्मणत्व बचा के रखना चाहिए। क्यों जी, सही है या नहीं? यदि आप हमारी इज्जत करते हैं तो हमें भी अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कैसी बातें करनी है, कैसी बातें नहीं करनी, इसका ज्ञान हमें हो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इसका ज्ञान हमें हो। यदि हमें इसका भी ज्ञान नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो जमाना, जब आप अपनी इज्जत अपनी खुद ना कर पाए तो जमाना आपकी इज्जत क्या करेगा। इज्जत ऐसी नहीं होती कि जमाना से कहा जाए कि तुम हमारी इज्जत करो। इज्जतदार बनना पड़ता है। इज्जत के लिए काबिलियत चाहिए, योग्यता चाहिए। इसलिए अपने अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। ब्राह्मण अपने धर्म का काम करे। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? 6। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना और वेद। आजकल के ब्राह्मण तो जनेऊ भी नहीं पहनते, यज्ञोपवीत। अब तुम्हें यज्ञोपवीत का भी ज्ञान नहीं है, तुम तिलक भी नहीं लगाते हो, तुम्हें अपने धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर ये उम्मीद ना करना कि समाज आपका सम्मान करे। आप जहां हैं अपनी जगह सही हैं। आप शराब पीने लग गए हैं, आप मांस खाने लग गए हैं, तो अब आप समाज से ये उम्मीद ना कीजिए कि वो आपकी इज्जत करेगी। अब आप इज्जत करने के योग्य नहीं रहे, अपने आचरण से गिर गए हैं आप। इसलिए धर्म का पालन सबके लिए है, चाहे हम हो चाहे आप हो। धर्म की परिभाषा सबके लिए एक। सत्य बोलना चाहिए। ये सत्य बोलना ब्राह्मण को भी चाहिए, क्षत्रिय को भी चाहिए, वैश्य को भी चाहिए, शूद्र को भी चाहिए। सत्य मतलब सत्य। चाहे तुम किसी भी जाति को हो, किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी जाति समाज धर्म पंथ से हो, सत्य सबके लिए है। हाँ या ना? माता की सेवा करना चाहिए, सबके लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब माता की सेवा करें। सबके लिए व्यवहार आचरण एक है। इसलिए जमाना हमारी इज्जत करता है तो हमें भी अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। आपका कोई सम्मान कर रहा है तो आप भी उसकी इज्जत का सम्मान कीजिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना मेरी माँ? ठीक है। तो कभी संतों से कोई काम नहीं कराएंगे और कभी ब्राह्मणों से कोई काम नहीं कराएंगे। सदा ब्राह्मणों का कोई काम करेंगे, सदा साधुओं का कोई काम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें आशीर्वाद देने के लायक बनाया है। ब्राह्मण और संत आशीर्वाद दे सकते हैं, ठीक है? तो इनका आशीर्वाद लिया जाए।
इनसे काम ना कराया जाए। रही गृहस्थी की बात, अब आप ब्राह्मण हैं और आप गृहस्थ में हैं और आपके घर कोई आया है अतिथि, उसने चाय पी है और आप उसका कप धुल रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतिथि भगवान होता है। हम ब्राह्मण भले हैं पर हम एक गृहस्थी हैं और गृहस्थी का धर्म है कि अतिथि आ जाए हमारे घर में, आप भोजन करेंगे तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप थाली धुलिए। हम यदि ये कह देंगे तो अपराध हो जाएगा। वो तो आपकी समझदारी है कि आप धुले ना धुले। यदि आप नहीं धुलेंगे तो हमें धुलने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये धर्म की बातें हैं, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। इन बातों पर बहुत पहले विचार होता था। अब तो लोग ये बात आज कई लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे ये बातें। ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। धर्म बड़ा गूढ़ है, सबके बस का नहीं है, पर आप लोग समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलो, रावण ने खूब अत्याचार किया, ब्राह्मणों को, संतों को मारा, खूब तंग किया। और जब भर जाता है ना आदमी का पाप, अब पृथ्वी धैनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि चारी। अब पृथ्वी माता ने रूप बनाया गौ माता का और संतों के, ब्राह्मणों के पास गई गौ माता। हे आज देखो ना, गौ माता किसके पास गई? संत और ब्राह्मण के पास। एक बात बताऊं मेरी मां, आप कहते हो ना साधु का कभी अपमान ना करना। आज भारत देश में यदि भारत नस्ल की शुद्ध गाय बची, गाय गौ माता, काऊ गाय यदि बची है तो आज केवल साधु और ब्राह्मणों के कारण गाय बची हुई है। आज बड़ी से बड़ी संख्या में साधुओं के पास गाय हैं, वो संरक्षण कर रहे हैं गायों का। हजारों की मात्रा में साधुओं के यहाँ गाय मिल जाएंगी आपको, देसी नस्ल की गाय। कल भारत को जरूरत पड़ेगी कि भाई अब कहाँ गई हमारी गाय, तो संत तुम्हें गाय देंगे। गाय की रक्षा कौन करता है? साधु ब्राह्मण। करते तो आप लोग भी हैं, आप भी गाय की सेवा करते हैं, लेकिन आज आप लोगों के घरों में गाय नहीं है, पर साधु लोग भीख मांग के छोटी मोटी गौशाला बना के गाय की सेवा करते रहते हैं। आज भी भले आप कुछ भी कहें कि साहब ये तो गाय के नाम पर ठग रहे हैं, गाय के नाम पर लूट रहे हैं, आप कुछ भी कहो, लेकिन गाय बची साधुओं के घर ही है, ये भी सत्य है। हजारों की संख्या में गाय बची है, देसी नस्ल की गाय। इसलिए गाय किसके पास गई? संतों के पास, ब्राह्मणों के पास। धैनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। जहां देवतुल्य ब्राह्मण और मुनि संत लोग थे वहां गई और सब बैठ के विचार कर रहे हैं कि क्या करें। गाय ब्राह्मण संत और पृथ्वी सब गई और भगवान से कहा, प्रभु कंस रावण के अत्याचार से हम दुखी हो गई, हमारी रक्षा करो। जब पाप बढ़ता है ना तो सबसे पहला पाप किस पर बढ़ता है? गाय पर। आज भी तो गाय पर पाप बढ़ा, इसलिए तो गाय की हत्या करके लोग गौमांस खा रहे हैं। जब पाप बढ़ता है ना तो गाय पर बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो साधुओं पर बढ़ता है। साधु संतों को देख करके आज ये मुंबई पर बैठे जितने हीरो लोग हैं, अधिकाधिक सब नहीं, अधिकाधिक ये लोग ना भारत के संतों को बदनाम करने के लिए कितनी पिक्चरें ना बना डाली हैं लोगों ने, करोड़ों खर्च करके पिक्चर ना बना दी इन लोगों ने। क्यों जी? हाँ या ना? संतों को बदनाम करने के लिए कितनी पिक्चरें बना दी। ये कौन लोग हैं? ये वही तो कलयुगी लोग हैं। कलयुग में 4 लोग ज्यादा परेशान हैं, गाय, ब्राह्मण, संत और भक्त। ये 4 लोग ज्यादा परेशान हैं। गाय परेशान है, कुत्ता पाल रहे हैं, गाय की कोई सेवा नहीं है, कुत्तों की सेवा है, बिस्किट चबा रहे हैं। ये घोर कलयुग चल रहा है। मैडम कुत्ते से मुंह चटवाती है, घोर कलयुग है। जहां गाय की सेवा ना करके कुत्तों की सेवा होगी, वहीं से कलयुग स्टार्ट होगा। कलयुग में 4 लोग ज्यादा दुखी हैं। पहला गाय, इसलिए गाय की सेवा करना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण परेशान है। पहले लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते थे, आजकल वो भी नहीं सुनते। ब्राह्मण का परिवार चलता था, आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा देते थे, उनसे उनके बच्चों का भरण पोषण होता था। आजकल पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप लोगों ने बंद कर दी है, तो पंडित जी बेचारे बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है। पहले यज्ञ होते थे तो यज्ञ में उनको मिल जाता था कुछ दान पुण्य। आजकल तो लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े हैं। अरे आप लोग तो लूट रहे हैं। अरे साहब, तुम्हारे सत्यनारायण भगवान की कथा करा के छोटा सा घर में यज्ञ करा दिया और तुमने 11,000 रुपए या 500 रुपए दे दिया, तो उसमें क्या पंडित जी ने आपको लूट लिया? मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जाता था, बचपन में छोटा था ना, गांव में जाता था, मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का लोग 5 रुपए दिया करते थे, 11 रुपए दिया करते थे, और मैं बड़ा खुश होता था। चलो कुछ मिले ना मिले, पंजीरी मिल जाती थी। जो भगवान को चढ़ानी होती थी मैं थोड़ा ज्यादा चढ़ाता था, खाना मेरी को है तो पंजीरी मिल जाती थी।
तो यदि पंडित जी तुम्हारे घर की पंजीरी खा रहे हैं और तुम्हारे घर की थोड़ी सी दक्षिणा ले रहे हैं, तो दान करने से दानम दुर्गति नाशनम। जब आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं और आप ब्राह्मण से कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, तो क्या होता है, इसी बहाने आपके घर में एक छोटा सा हवन हो जाता है, घर की शुद्धि हो जाती है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, और ब्राह्मण का सेवा करने का भले तुम 50 रुपए देते हो, कुछ दान पुण्य करने का पुण्य मिल जाता है, और तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए भगवान की भक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी छा जाती है पूरे घर में। तो यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हम कराएं और हमारे घर में ये पॉजिटिविटी बनी रहे और पंडित जी की भी बच्चे पलते रहे, तो क्या बुराई है भाई? क्या पंडित जी इंसान नहीं है? आज ब्राह्मणों पर इतना लोग आघात करते हैं, अरे ये तो ब्राह्मण है, ठग रहे हैं। अरे भाई, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। आप बड़े लोग हैं, किसानी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ब्राह्मण तो ना बिजनेस कर पा रहा है, ना व्यापार कर रहा है। वो तो बेचारा सत्यनारायण भगवान की कथा ही ढूंढता है, कहाँ मिल जाए भगवान की कथा मैं सुना दूं, कहाँ मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो इससे बच्चों का पेट भर जाएगा। और आप लोगों ने वो भी कराना छोड़ दिया। सबसे सबका चल रहा है, सबसे सब जुड़े हुए हैं ना भैया, समाज सबसे जुड़ी रहती है, एक दूसरे से ना सब जुड़े हैं। हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो काम बनता है। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी। कोरोना काल में जब ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण शांत हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था, सब गाड़ी वाड़ी बंद थी, फ्लाइट इत्यादि, तो प्रदूषण कम हुआ, ओजोन परत के छेद भर गए और ठीक हुआ। एक बात सुनी होगी लोगों से कि आप लोग अपने घर में हवन कीजिए। हर घर में यदि देसी घी जलाया जाने लगा, हवन क्यों होता है, यज्ञ क्यों? हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग कोई पागल नहीं थे जो यज्ञ करते थे। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय का 1 तोला घी जलता है, 1 तोला मतलब 10 ग्राम घी जलता है, तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। कितनी ऑक्सीजन? ये मैं नहीं कहता, साइंस कह रही है, रिसर्च कह रही है बड़े बड़े वैज्ञानिकों की। तो जो हवन होता है तुम्हारे घर में देसी घी का, उससे ऑक्सीजन बनती है। अब तुम कहते हो कि पंडित जी तो बेवकूफ बनाते हैं। साहब, तुम भले ये बात मानो कि बेवकूफ बनाते हैं, परंतु साइंस भी आज ये मान गई है कि यदि हर घर में हवन होगा, हर घर में यदि हवन होगा, कपूर क्यों जलाया जाता है? अभी चिकनगुनिया हुआ था, तो चिकनगुनिया में क्या सूंघने को कहा डॉक्टरों ने? कपूर सूंघने को कहा था, हाँ या ना? चिकनगुनिया वो बीमारी क्या थी भाई, क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा। डेंगू, स्वाइन फ्लू, सॉरी स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी हुई थी। उसमें ना डॉक्टरों ने कहा था आप कपूर सूंघिए, हाँ या ना? क्या मैं इस बात पे गलत हूँ? स्वाइन फ्लू की बीमारी पर कहा गया था ना कि इलायची और कपूर एक पोटली में बांध के बच्चों के गले पे लटका दो, ताकि इसकी खुशबू, जहां कपूर की खुशबू होती है वहां बहुत सारे बैक्टीरिया। दुनिया को आज पता चला कि कपूर में बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत है। हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले से कपूर का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। उन्हें पता था कि ये सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, अर्थात सबसे ज्यादा बैक्टीरियाओं को नष्ट करने की ताकत कपूर के अंदर है। इसलिए कपूर जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है, हाँ या ना? तो ये जो हमारे हवन की विधा रही है, ये पूरी साइंटिफिक रही है, पूरी। इसलिए अपने वेद पुराणों को मिथ्या ना समझें और इनमें श्रद्धा बनाए रखने से ही काम है। और ब्राह्मणों का भी धर्म है कि आप अपनी मर्यादा का पालन जरूर करें। आप नित्य संध्या वंदन करें, आप नित्य भगवान की उपासना करें। और सुदामा गरीब थे, ब्राह्मण गरीब होता है। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को भिक्षा मांगने में लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का शरीर तो भगवान की भक्ति के लिए मिलता है, भगवान की उपासना के लिए। इसके लिए यदि भीख भी मांग के पेट भरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण संतोषी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी यदि आप जीवन में भगवान की कथाएं सुनते हैं तो आपका भी उत्थान होता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ कराते थे, भगवान राम जी ने भी यज्ञ कराया। आप यज्ञ नहीं करा सकते तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही करा लिया करिए। कभी कभी अमावस पूर्णिमा आपके घर में भी छोटा सा यज्ञ हो जाएगा, घंटे भर का। 2-4 कन्याओं को बुला के कन्या भोज करा दिया करिए। कोई भूखा प्यासा बाहर मिल जाए, उसे खिला पिला, यही तो पुण्य है। और क्या पुण्य होता है वैसा? क्या पुण्य होता है? यही तो पुण्य है। ब्राह्मण आए, हम लोग पहले जाते थे तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने, तो हम लोग खुद अपना बना के खाते थे। जिस यजमान के घर जाते थे उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे, फिर वो हम लोगों के लिए आटा दाल चावल सब रखते थे, तो हम लोग उनके घर पे ही बना के खाते थे। कोशिश कीजिए कि ब्राह्मण आपके घर पे ही खाए, लेकिन ब्राह्मण को आप कच्चा राशन दे दो और चूल्हा दे दो, महाराज जी आप अपने लिए बनाइए। पूछ लीजिए कि आप हमारे हाथ का खाएंगे। यदि वो आपके हाथ का खाना पसंद करें तो आप अपना हाथ से खिलाइए, नहीं वो अपना बना के खाएं तो और अच्छा है कि ब्राह्मण अपने हाथ का बनाया हुआ खाए, खुद बनाए, खुद भोग लगाए, खुद खाए। बस आपका अन्न जो है वो ब्राह्मण के पेट में जाना चाहिए, साधुओं के पेट में जाना चाहिए, दीन दुखियों जरूरतमंदों के पेट में जाना चाहिए। ये बड़े बड़े पिक्चर बनाने वाले लोगों ने खूब संतों का अपमान किया है साहब, खूब अपमान किया है। एक पिक्चर बना दी, उसमें कह दिया कि शंकर, एक बच्चे ने मेरे से कहा महाराज जी वो बम्बई वाले पिक्चर बना रहे हैं। हमने कहा कौन सी? बोले पिक्चर बना दी और कह दिया शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, ये तो नाली में चला जाता है, आप किसी गरीब को पिलाया करो। तो मैंने उससे कहा भाई साहब बताओ, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, यहाँ आपको कहीं दूध बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है? चलो आप लोग बताओ, आपको यहाँ कहीं दूध बहता हुआ दिखाई पड़ा? नहीं पड़ा? नहीं, अच्छे से देखना, यहाँ रोज दूध बहता है।
कहां पर? हम दूध की बनाते हैं खीर और रोज सवेरे संतों को खीर बांटते हैं अन्य क्षेत्र में। पिक्चर बनाने वालों ने क्या कहा? यही तो कहा था कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो, किसी गरीब को खिलाया करो। उन लोगों ने कहा था, हम कर रहे हैं। उन लोगों ने सिर्फ कहा था, हम इस बात को कर रहे हैं। हजारों संत यहाँ रोज अन्य क्षेत्र में भोजन करते हैं। गौरी गोपाल जी के नीचे रसोई चलती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन किया? जरा हमें बताइए। तो आप लोगों ने भोजन किया, आप लोगों से हमने कोई चार्ज लिया क्या? नहीं लिया। भोजन अच्छा था कि नहीं? अच्छा था। पैसे नहीं लगे ना भोजन मिलाना। तो आप बताओ कि ये दास अनिरुद्ध, हम शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाते, हम तो आप लोगों की सेवा को ही भगवान की सेवा मानते हैं। अब ये सवाल उनसे किया जाए जिन्होंने पिक्चर बनाई कि भाई साहब ये बताओ कि आपने पिक्चर तो बना दी, कह दिया शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, तो ये बताओ तुमने कितना बांटा? पूछो उन लोगों से कि तुमने उपदेश तो अच्छा दिया, लेकिन किया कितना? कितना कर लिया उन लोगों ने? केवल बोलना है मेरी माँ, केवल कहना है। उनके द्वार पर तो एक प्याऊ भी नहीं मिलेगा कि किसी प्यासे को गिलास भर पानी मिल जाए। वो तो पानी भी ना पिलाए किसी को, खाने की तो दूर रही। ये दास अनिरुद्ध ने एक सपना देखा। मैंने एक स्वप्न देखा कि यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा, गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, जहाँ सारे बच्चे गौरी गोपाल की नींव जल्दी से रखी जाएगी और 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर विद्यालय बनकर तैयार होगा, जहाँ सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा? वेद और विज्ञान दोनों का समन्वय रहेगा। वेद की और विज्ञान की दोनों की शिक्षा रहेगी। यदि ये दास अनिरुद्ध, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मेरे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है, यदि मैं भीख मांग मांग के विद्यालय बनाने का सपना देख सकता हूँ, तो इन लोगों ने पिक्चर बनाने में हजारों करोड़ रुपए लिए और हजारों करोड़ का प्रॉफिट पिक्चर देती है। इनसे पूछो कि इन्होंने कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी, कितने विद्यालय बनाए हैं अपने उस पैसे से। शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसके लिए पिक्चर बना दी 1000 करोड़ खर्च करके। कितने विद्यालय बनाए हैं? जरा पूछो इन लोगों से। है इनके पास कोई उत्तर? बोलो भैया जी। इन लोगों को यदि समाज की इतनी ही चिंता होती तो ये भी करते ना। कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? कहने से काम हो जाएगा? कहने से नहीं होगा ना। इन लोगों ने पिक्चर बनाई कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो? तो मुझे एक बात बताओ, शंकर जी को दूध चढ़ाना, शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी माँ, बहन और बेटी का सुहाग नहीं उजड़ता, लेकिन शराब लोग पी रहे हैं। कितनी बहनों का भाई मर गए शराब पीकर, कितनी पत्नियों के पति मर गए शराब पीकर, कितनी माओ के बेटे मर गए शराब पीकर। आज हमारा देश, हमारी देश की महिलाएं क्या शराब से परेशान नहीं है? जवाब हाँ या ना में दो। क्या भारत की आम महिलाएं, क्या आम बहन बेटियां शराब से परेशान नहीं है? अपने पति की, अपने बेटे की, अपने भाई की शराब से परेशान नहीं है? हाँ या ना? यदि शराब से परेशान है तो ये मुंबई वाले पिक्चर बनाने वाले लोगों को, इन्होंने ये तो पिक्चर बना दी कि शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इन लोगों से कहो कि तुमने ये पिक्चर क्यों नहीं बनाई कि शराब भी नहीं पीना चाहिए, वही पैसे से बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी को साड़ी लाओ, अपने लिए घर बनवाओ। ऐसे भी तो पिक्चर मोटिवेशनल बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई। उनने केवल शंकर जी को ही टारगेट किया। केवल सनातन धर्म ही उनकी आंखों में खटक रहा है कि ये दूध क्यों चढ़ाते हैं, ये मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों जी? बताइए, शंकर जी को दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? जवाब आप दीजिए जोर से। तो शराब पीना नुकसानदायक है, तो ये मूर्खों को क्यों नहीं दिख रहा है कि समाज शराब पी के बर्बाद है? तो हम भी एक पिक्चर बना के समाज को जागरूक करें और शराब से दूर रखने की कोशिश करें। नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि खुद पीते हैं, क्योंकि ये खुद पीते हैं। इनके खुद बेटे चरस, अफीम, गांजा का कारोबार अभी पकड़े गए हैं। महारथी के बेटे काहे में पकड़े गए हैं? ये अपनी औलाद को तो संस्कार पहले दे दें, फिर आपको संस्कारों की बातें बताएंगे। खुद की औलाद तो अफीम बेच रही है। हाँ या ना? जोर से बोलो। ये अपनी औलाद को बचा लें, पहले संस्कार दे दें इनको, फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसलिए मेरी माँ, मैं डींगे नहीं मारता, मैं केवल बातें नहीं करता, मैं तो कहता हूँ शंकर जी को दूध चढ़ाना हमारी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना हमारी आस्था है, श्रद्धा है। और हमने 2-5 रुपए का दूध चढ़ा दिया तो हमारा बिगड़ क्या गया? गोवर्धन जी में तो हमारे गिरिराज भगवान को दूध चढ़ता है। दूध की धार से लोग परिक्रमा लगाते हैं। यदि हमारी आस्था है कि हम दूध की धार से परिक्रमा लगाएं, तो हम कोई चोरी करके थोड़ी पैसा ला रहे हैं। हम अपनी मेहनत का पैसा यदि हम ये भाव बनाएं, तुम्हें लगता है ये दूध नाली में बह रहा है। चलो एक बात बताओ, आज हम इसका उत्तर दे ही दें आपको। एक बात बताओ, ये पुस्तक में ये चौपाई लिखी है, माना कि ये चौपाई लिखी है। आप पुस्तक पर चौपाई लिखी, चलो मैं दिखा ही दूं आपको। ये देखो, ये रामचरितमानस है, इसमें चौपाई लिखी है। इसमें एक चौपाई है, मंगल भवन, बोलो, मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हाँ, एक बार और रिवीजन करो। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बताओ, आप में से कितनों को याद हो गई है चौपाई? बोल के बता दो मुझे, बोलो बोलो। मंगल भवन अमंगलहारी। अब ये चौपाई आपने सबसे पहले कहां पढ़ी थी? सोच, सुनना, तर्क के साथ उत्तर दे रहा हूं। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं उसका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, तर्क के साथ साइंटिफिक उत्तर सुनिएगा। हम हवा में लाठियां नहीं भांजते, सुनिएगा। चौपाई सबसे पहले हमने रामचरितमानस में पढ़ी कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हमने पढ़ी और पढ़कर हमने याद कर लिया। अब वो चौपाई पहले पुस्तक में थी, पर पुस्तक से अब मेरी खोपड़ी में आ गई कि नहीं, मेरे मस्तिष्क में आ गई कि नहीं? हाँ या ना? तो जब वो चौपाई मेरे मस्तिष्क में आई तो कागज तो वहां पर कोरा हो गया होगा, चौपाई तो वहां से उठ के मेरी खोपड़ी में आ गई ना। क्यों? तो कागज कोरा हो गया क्या? भाई चौपाई तो मेरी खोपड़ी में आ गई तो वहां तो कोरा हो जाना चाहिए, तो कोरा हुआ क्या? वो जगह खाली हो गई क्या? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जो चौपाई आपको याद होती है तो क्या वो चौपाई वहां से गायब हो जाती है क्या? जैसे चौपाई वही है, पर उस चौपाई को आपके मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया, आपके मस्तिष्क ने उसे ग्रहण कर लिया। चौपाई ज्यों की त्यों जहां की तहां कागज में लिखी है, लेकिन आपने उसे ग्रहण कर लिया, आपने उसे याद कर लिया, आपने उसका प्रयोग भी कर लिया, लेकिन वो जहां की तहां लिखी है। उसी प्रकार जब भक्त शंकर जी को दूध चढ़ाता है तो दूध की धार तो यहाँ बह रही है, पर भगवान उस दूध को उसी तरह ग्रहण कर लेते हैं जैसे चौपाई को आपके मस्तिष्क ने ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की आस्था को ग्रहण कर लेते हैं। और ये मूर्ख लोग क्या जाने भक्ति और भाव के विषय को, ये क्या जाने प्रेम को? जो प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की परिभाषा क्या जाने? क्यों जी? इसलिए मेरी मां, तुम्हें संतों के प्रति भड़काने वाले, पिक्चर बना बना के ये संतों का अपमान करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको आजकल आपके बच्चे ना उन्हीं की बातें ज्यादा सुनते हैं, पिक्चर ज्यादा देखते हैं, सीरियल ज्यादा देखते हैं, और वो उनको ही अपना गुरु बनाए बैठे हैं। जरा बच्चों को बताओ कि बेटा वो अपनी औलाद को ना संभाल पाए तो तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हें संस्कारी बना लेंगे। इन बच्चों का भविष्य पिक्चरों में नहीं है, इन बच्चों का भविष्य कथाओं में है, सत्संग से है। यदि सत्संग से जुड़ेंगे तो यथार्थ ज्ञान पाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो मैं शंकर जी को दूध चढ़ाऊं ये मेरी आस्था है, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों जी होनी चाहिए? आपत्ति हो तो शराब में आपत्ति हो। शराब छोड़ने के लिए, शराब के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई नहीं, बल्कि और कह दिया मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को लोहिया। उल्टी उल्टी सिखा भारत के भोली भाली जनता को। आप लोग कहते हैं ये गुरु, ये साधु संत लोग ठग रहे हैं। अरे साधु संतों ने नहीं ठगा, ये पिक्चर बनाने वालों ने तुम्हारे को ठग लिया है, तुम्हें शराबी बना दिया। तुम कभी शराब ना पीते, लेकिन इन्होंने पी पी के बता के खुद तुम्हें शराबी बना दिया। अरे बड़े बड़े हीरो, बड़ी बड़ी पिक्चरों में अमिताभ बच्चन साहब शराब पीते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार शराब पीते नजर आ रहे हैं, भले वो रियल जिंदगी में ना पिए। कौन शराब पीता है कौन नहीं पीता मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, पर पिक्चर में मैंने शराब पीते हुए देखा है बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों को। हाँ या ना? हाँ जोर से बोलो। हाँ, अब ये बताओ कि मैं यहाँ व्यास गद्दी में बैठकर आपको, मैं यहाँ बैठ के शराब पीने लग जाऊं और सिगरेट पीने लग जाऊं तो मेरे को देख के ये आम जनता में क्या प्रभाव जाएगा? लोग आप तो यही कहेंगे अरे अनिरुद्धाचार्य जी शराब पीते हैं तो हम भी पिए, अनिरुद्धाचार्य जी सिगरेट पीते हैं हम भी पिए। अरे बड़ों से ही तो छोटों में आचरण जाता है। हाँ या ना? उसी प्रकार जब पिक्चर में क्या जरूरत थी उल्टे सीधे सीन डालने की? क्या बिना शराब पीने का सीन डाले बिना क्या तुम्हारी पिक्चर नहीं बन सकती थी? अश्लील चित्र तुम डालते हो, लड़का लड़की का वो चित्र डालते हो अश्लील वाला, उसको देखते हैं बच्चे तो वो भी वही सोचते हैं, वही देखकर उनकी भी उत्तेजनाएं जागती हैं, अर्थात वो भी उत्तेजित होते हैं। कुल मिला के समाज के साथ यदि विश्वासघात किसी ने किया है और समाज को यदि गलत दिशा दी है तो पिक्चर बनाने वाले लोगों ने दी है। हाँ या ना? तो शराब पिला पिला के ये लोग कह रहे हैं बाबा लोग गलत। साधु संत तो यही कहते हैं शराब ना पिया करो। हर साधु, हर ब्राह्मण, हर कथावाचक कहता है शराब ना पिया करो, शराब। हम चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के शराब ना पिया करो, और वो कह रहे हैं जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं ना पिया करो, वो कह रहे हैं पियो। वो गाना बना रहे हैं इस बात का, और आज के युवा उनको सुन रहे हैं। यहीं से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू होती। हम तो झाड़ू लगा रहे हैं और ये लोग कचरा फैला रहे हैं। और फिर भी देखो ना लोग बदनाम साधुओं को, अरे बाबा जी तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ठगते हैं। ठगते कितना ठग लिया भैया? हम तुम्हारे घर चोरी करने गए थे क्या? हमने तुम्हें कितना ठग लिया बताइए?
कितना ठग लिया हमने आपको। हम आपको कहते हैं कि माँ बाप की सेवा किया करो, हम कहते हैं बड़ों का सम्मान किया करो, हम कहते हैं कि शराब ना पिया करो, हम कहते हैं गांजा ना पिया करो। हम ये बातें कह रहे हैं तो हमने तुम्हें ठग लिया, और वो कह रहे हैं शराब पियो तो वो अच्छे हैं। वाह वाह। जब नीम मीठी लगने लग जाए और रोटियां कड़वी लगने लग जाए, समझ लेना कि मलेरिया हो गया है, जल्दी इलाज कराओ नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, मर जाओगे। जब बीमारी हो जाती है ना, तब उल्टी बातें सीधी लगती हैं, और सीधी बातें माँ बाप की और गुरु की बातें तुम्हें उल्टी लगने लग जाएं, और उन लोगों की बातें तुम्हें सही लगने लग जाएं, समझ लेना कि अब तुम्हारा पतन निश्चित है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सलाह सबसे ना लिया करो। ये पिक्चर बनाने वाले लोग आपको क्या सलाह देंगे? कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह लिया था तो परिणाम देख लीजिएगा, दुर्योधन ने शकुनी से सलाह लिया, परिणाम देख लीजिएगा, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सलाह ली तो परिणाम देख लीजिएगा। सलाहकार जितना अच्छा होगा परिणाम उतना अच्छा होगा, सलाहकार जितना बुरा होगा परिणाम उतना बुरा होगा। आपके बच्चों के सलाहकार आजकल ये पिक्चर बनाने वाले लोग बने, ये इनको बताते हैं, पिक्चर देख देख के लोग सीख रहे हैं बच्चे। ये क्या बताएंगे? ये क्या चरित्र का पाठ पढ़ाएंगे, क्या सभ्यता का पाठ पढ़ाएंगे, और क्या संस्कार तुम्हें सिखाएंगे? इनकी संतानों को देख लो आप, इनकी संतानें कितनी संस्कारी हैं। इसलिए क्या कहें हम, ये सब बातें नहीं, बस शंकर जी को दूध चढ़ाने का आपने सवाल खड़ा किया तो हमने उत्तर दे दिया। तो बताइए जी, शंकर जी का दूध क्यों चढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो हमारी आस्था है, श्रद्धा है। क्यों? शराब नहीं पीना चाहिए। हम तो देखो सेवा करते हैं, हम तो स्कूल बनाएंगे, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, अन्य क्षेत्र चल रहा है, जल्दी से एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे, सबको निःशुल्क इलाज कराएंगे। ये भारत में जितने सुपर डुपर स्टार हैं, इन सब लोगों ने एक एक भी हॉस्पिटल बनाया होता तो आज देश को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा होता, सबको निःशुल्क शिक्षा। ये एक एक पिक्चर बनाने का हजार हजार करोड़ रुपए लेते हैं। एक पिक्चर कितना प्रॉफिट देती है? 1000 करोड़, 1000 करोड़। आम आदमी तो 1000 करोड़ सुना ही पहली बार होगा। सारी जिंदगी में आदमी 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाता, सारी जिंदगी में आदमी 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाता, और इन लोगों के एक पिक्चर बनाने का खर्चा कितना है? हजारों करोड़, और प्रॉफिट तो 10,000 करोड़ मिलता है इनको। एक पिक्चर 10,000 करोड़ तक देती है कमा के। यदि तुम अब बताओ 10,000 करोड़ में एक, अरे 100-200 करोड़ का बड़ा टॉप का हॉस्पिटल बन जाएगा, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? 200 करोड़ का बड़ा टॉप का हॉस्पिटल बन जाएगा। और यदि 1000 करोड़ बैंक में एफडी बना के रख दी जाए ना उस हॉस्पिटल के नाम से, तो उसके ब्याज भर से सारे मरीजों का फ्री में इलाज होता रहेगा, बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो जाएंगे। ये लोग तो चाहे तो कर ले ये सब काम, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन लोगों के पास क्या कमी है? ये बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना सकते क्या? पर खुद को सर्दी होती है तो लीलावती भागते, क्यों नहीं बनाया? सारी भारत ने आपको नाम दिया है, भारत ने आपकी इज्जत की है, तो आपका भी तो धर्म है, फर्ज है कि आप भी एक हॉस्पिटल बनवाइए, बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाइए, और जहां सभी बच्चों को, योग्य बच्चों को निःशुल्क आपकी तरफ से शिक्षा मिले। आप भी देश को, भविष्य को आगे बढ़ाने में आप भी अपना सहयोग दीजिए। ये सलमान खान लोग क्यों नहीं बना रहे हैं हॉस्पिटल? पूछो इनसे। खूब नाम इज्जत कमाए हैं, पैसे कमाए हैं, बोलो बनाए, एक स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, और बनाए हॉस्पिटल बनाए, विद्यालय बनाए, क्यों जी? हाँ या ना? बोलो इन लोगों से, जितने भी हैं। मैं तो नाम भी नहीं जानता, जिनका नाम जानता 2-4 लोगों को बता दिया, हमें तो नाम भी नहीं आता इन लोगों का। बाकी आप लोग समझो, जितने सुपर डुपर स्टार हैं सबसे आप लोग बोलो, पूरे भारत को आवाज लगानी चाहिए। सारी जनता से तुम लोगों ने टिकटों के पैसे लिए हैं पिक्चर दिखाने के, अब जनता की सेवा करो भाई, हॉस्पिटल बनाओ सबके लिए, और यूनिवर्सिटी बना के दो, ताकि गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़े। ये दास अनिरुद्ध, मैं देखता हूँ सपना, मैं आपसे भीख मांग मांग के मैं यूनिवर्सिटी बनाने की ओर चल पड़ा हूँ। विद्यालय बनाऊंगा, बाद में उस विद्यालय को आगे यूनिवर्सिटी में तब्दील करूंगा। पहले काखा गाखा पढ़ूंगा, इसके बाद आगे की पढ़ाई। पहले मैं विद्यालय बनाऊंगा 1ली क्लास से 12वीं तक, गौरी गोपाल गुरुकुल, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। यदि मैं भीख मांगने वाला, यदि मैं यूनिवर्सिटी का सपना देख सकता हूँ, मैं हॉस्पिटल बनाने का सपना देख सकता हूँ, अपने देश की सेवा कर सकता हूँ, तो आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है साहब। आप तो रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, हाँ या ना? तो केवल पिक्चर बस बनाने के काम के हैं क्या? कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, ऐसे ही बस बना दिया, खुद करना धरना कुछ नहीं है, डींगे फैलना है, बस डींगे मारते रहना, डींगे मारते रहना, डींगे मारते